लाइव हूँ। कमेंट्स दिखाना। हेलो, देखना आवाज आ रही है प्रॉपर? आप लोग वीडियो है प्रॉपर चल रही है? कमेंट्स करके बताना। ओके, आ गई। ओके, अनूप अनूप बताना आवाज प्रॉपर आ रही है? संदीप बताना। गुड मॉर्निंग सभी को। आप आवाज वीडियो प्रॉपर आ रही है बताना। ओके ओके। अनिल, संदीप, सभी गुड मॉर्निंग। आवाज कम है सर, आवाज कम है। ओके, हेलो हेलो। अब चेक करना सही। चलो, लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, डन डन। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले आज की टॉपिक लिख देता हूँ। आज में भी दो टॉपिक होगी जैसे मैंने आपको बताया था। नंबर 4, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स द इम्पॉर्टेंट डेज। लोग लिख लो, इम्पॉर्टेंट डेज, जिसे हम लोग हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे दिन एवं दिवस, ऐसा ही पढ़ते हैं। ठीक है, दिन एवं दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज। जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊं उसका हेडलाइन आपको प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट डेज इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मुझे यही लगता है। इंपॉर्टेंट डेज जितने भी एग्जामिनेशन है सभी में आती है, तो इसको थोड़ा आराम से करना। ठीक है, ओके। सभी को गुड मॉर्निंग। चंद्रशेखर, ओके। चलो, पहले आप लोग ना क्वेश्चंस लिख लो, और जब आप क्वेश्चंस लिखा दूंगा उसके बाद उसे पैक कर देना। फिर मैं बोलूंगा, फिर आप सारे को आंसर करना। सेम रूल। लिखो जल्दी से, लाइव आ जाओ सारे लोग। चंद्रशेखर, शुभमराज। चलिए क्वेश्चन लिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट डेज हिंदी में लिख सकते हैं दिन एवं दिवस। सर डांस, डांस करा दूंगा इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं। रमन, कोई भी पहले कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि डांस करवा हो जाएगी। ठीक है, लिखो। पहला क्वेश्चन लिखाऊं? लिखो, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। मैं एक चीज करता हूँ ना कि मैं भी लिखूं, लेकिन छोटा छोटा है। कोई नहीं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, माउंट एवरेस्ट। बहुत सारा डेज आप जब याद किए हो, याद करने के लिए आप बैठते हो ना। सर एप्लीकेशन पर आपकी कितनी क्लास लग चुकी है? ये 4th क्लास है। देख लो ना एप्लीकेशन पर, लिखेगा ही ना सर। देखते हो बहुत सारा जो होते हैं, जैसे टीचर्स डे, तो फिर इंटरनेशनल टीचर्स डे भी होते हैं, वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल लिखने में ना बहुत स्पेस आपका ले लेगा और टाइम भी। तो इंटरनेशनल को इंडिकेट आई से कर देना, यानी कोई क्वेश्चन को अगर मैं इंटरनेशनल बोलूँ ना तो उसे आप आई से इंडिकेट कर देना, इंटरनेशनल वर्ड्स या कुछ भी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, माउंट एवरेस्ट डे। सेकंड क्वेश्चन ही इंटरनेशनल बर्ड्स डे। इंटरनेशनल बोलूँ ना, दैट्स इंटरनेशनल बर्ड्स डे। थर्ड इज हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ इज एंटी न्यूक्लियर डे। एंटी एंटी न्यूक्लियर डे, एंटी न्यूक्लियर डे। नंबर फोर्थ। नंबर 5, इंटरनेशनल एड्स डे। इंटरनेशनल एड्स डे। इंटरनेशनल बोला ना तो ऐसे आई लगा देना, इंटरनेशनल लिखने में टाइम चला जाएगा ना, तो ठीक है सर। इंटरनेशनल टेलीकॉम डे मतलब दूर संचार दिवस। इंटरनेशनल टेलीकॉम डे। ह्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में आता है। इंटरनेशनल टेलीकॉम डे के बाद आप लिखोगे इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे। सर फॉक डांस वाली क्लास सही से नहीं चल रही। फॉक डांस पढ़ाया कहाँ? फॉक डांस तो बताया ही नहीं, तो कहाँ से चलेगी?
इंटरनेशनल योगा डे के बाद लिखिएगा इंटरनेशनल म्यूजिक डे, इंटरनेशनल म्यूजिक डे। उसके बाद लिखिएगा इंटरनेशनल पोलियो डे, इंटरनेशनल पोलियो डे। मैं उसी क्वेश्चन को क्लास में करवाता हूँ ना, जो क्वेश्चन पिछले 6-7 सालों में कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया, तो उसको ना क्लास में डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे तो कोई भी हो की बात। इंटरनेशनल वोमेन्स डे, इंटरनेशनल वोमेन्स डे, वोमेन्स डे महिला दिवस, इंटरनेशनल वोमेन्स डे। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे। जालियांवाला बाग दिवस में आपको डेट पूछता है, मंथ पूछता है, किसी किसी क्वेश्चन में डेट, तारीख, मंथ ये पूछता है, डेट में जनरली डेट और मंथ, ईयर आप पूछता है। मॉरिशस, मॉरिशस दिवस, मॉरिशस। अच्छे से आराम से लिखो, रिलैक्स होकर। जब मैं लिखा दूं क्वेश्चन, कॉपी पैक कर दो, फिर मैं बोलूं, फिर आप उसको आंसर करो। देखो आप 100, अगर आपने 99% सॉल्व किया तो आप सही नहीं किया, जितने क्वेश्चन दिया सब आपको। ठीक है सर, मैं लेट हो गया, मैं भी लेट हो गया 5 मिनट, मैं लिख दूंगा ना सबको बोर्ड पे, टेंशन मत लो गुंजा। उसके बाद लिखिए सेफ्टी डे, सेफ्टी डे सुरक्षा दिवस, हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा दिवस, अंग्रेजी में सेफ्टी डे। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। जीएसटी नया बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी दिवस। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डे, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस डे तो ऊपर में लिख ही दिया, इंपॉर्टेंट डे, सिर्फ इनकम टैक्स लिखो। इंटरनेशनल सी डे, समुद्र दिवस, इंटरनेशनल सी डे, समुद्र दिवस। साइंस डे, विज्ञान दिवस, साइंस डे। इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे, इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे। इंटरनेशनल टॉयलेट डे, इंटरनेशनल टॉयलेट डे। पॉपुलेशन कंट्रोल डे, पॉपुलेशन कंट्रोल डे, जनसंख्या रोकथाम दिवस। पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डे नहीं, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल साक्षरता दिवस। सौरभ, इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। क्यूब एंड स्क्वायर की क्लास का मुझे बेसब्री से इंतजार, अभी लिखो ना दीपक, शुरू हो गए, यानी तुम लिख नहीं रहे हो। बतला दूंगा ना, क्यूब बच्चों से बच्चा जैसा हो जाएगा, वो लूडो खेलने जैसा। कमेंट्स पे कम फोकस करना है, हाँ जहाँ प्रॉब्लम वहां पे बिल्कुल कमेंट्स करना है, नहीं करना। पढ़ाऊंगा ना क्यूब, क्यूब आपको बतला दूंगा। आज कौन सा दिन है, मंडे है ना, थर्सडे या फ्राइडे। हाँ क्या लिखा, इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस। उसके बाद टीचर्स डे, टीचर्स डे इसलिए लिख रहा हूं कि ये तो पता ही रहता है सभी को, है ना, लेकिन टीचर्स डे लिखाने का मतलब यह कि बनता कैसे है। और उसके बाद होता है इंटरनेशनल टीचर्स डे, जो जनरली लोग, इंटरनेशनल टीचर्स डे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको आप एसबीआई भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल पोस्ट डे, डाक दिवस, इंटरनेशनल पोस्ट डे, डाक दिवस। एक और लिखिए सर्विस डे, हिंदी में बोलता है सेवा दिवस, सर्विस डे, सेवा दिवस। नंबर ऑफ क्वेश्चन बतलाना सर। मॉरिशस का स्पेलिंग क्या होगा सर? MAURITIUS,
जिसका नहीं आता वो स्पेलिंग को मैटर नहीं होता, ठीक है ना, हिंदी में लिख लो नहीं था। मॉरिशस, मॉरिशस, क्लियर। अब ये जो टॉपिक आपको बतलाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे हमसे ज़्यादा तो आपको पता होनी चाहिए, आप लोग एग्जाम देते हो, है ना। तो अब इसको देखो, बस एक ही चीज़ फॉलो, जो मैं बोलता हूँ ना उसी को फॉलो आप लोग करें, अलग से नहीं। क्रोमोसोम बनाने के लिए आपको दिया था, बाद में पूछूंगा क्लास के बाद कि आपने कैसे बनाया, क्या बनाया, कितना बाद में टेस्ट। टाइम बचेगा ही तो बिल्कुल लोक नृत्य बतलाऊंगा। और मेरा बतलाने का मतलब ये नहीं लोक नृत्य, देखो मैंने आपको कितना क्वेश्चन लिखाया अभी, इंपॉर्टेंट डेज ध्यान, जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप समझो, और ये अगर मैं गलत बोल रहा हूं ना तब आप बोलो कि हाँ सर यहाँ पे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया लिखाया कितना 30 इंपॉर्टेंट। तो बहुत सा बच्चा ये सवाल करेगा सर 130 क्यों नहीं बता दिए। 130 बतलाने का, 30 मुझे याद कराने का मैटर नहीं है, यदि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए इसका मैटर नहीं, मैटर ये है कि ये तरीका है, ठीक है। ये मैं आर्ट आपको सिखाता हूं और मैंने इम्प्लीमेंट किया। एक 30 के जगह 130 सिखाऊंगा तो बोर हो जाओगे एक ही चीज को। तो देखो ये जो जब आप मेरे बुक्स निकालोगे ना स्टार्टिंग में तो आप देखना, मैंने मैंने इतने इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखे हैं कि उतने आपके दुनिया के किसी बुक्स में आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी इतने जितने मैंने लिखा है इस पे। देखो कैसे लिखा, जनवरी में जितने दिवस मनाए जाते हैं, दिखेगा नहीं क्लियर आपको, फरवरी में जितने दिवस मनाया जाता है विथ नंबर, 9 दिसंबर को, 9 फरवरी को क्या, 10 फरवरी को क्या, 11 फरवरी को क्या, 12 फरवरी को क्या, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 ही पेज में तो खत्म हो गई। तो मैंने कैसे लिख दिया, 1 जनवरी को क्या, 2 जनवरी को क्या, 3 जनवरी को, कोई डेट को नहीं भी मनाया जाता है, 10 फरवरी को क्या, 10 मार्च को क्या, 11 मार्च को क्या, इस तरह से क्लियर हो गया। पढ़ना कैसे, जनवरी को एक बार पढ़ जाओ खत्म, फरवरी को एक बार पढ़ जाओ खत्म, मार्च को एक बार पढ़ जाओ खत्म, और कहीं पे खड़े होकर पूछ लो कास्ट में कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स के जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो स्टेज पे खड़ा कर देता हूं और बोलता हूं कि इससे दुनिया का कोई इंपॉर्टेंट डेज पूछ लो, वैसा आप भी कर सकते हो। सो एक दिन में हो जाती है, एक दिन में, ठीक है। स्टार्ट करूं, ओके। देखो अब ना आपकी कॉपी ना बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ आपका ध्यान मेरे ऊपर, मेरी आवाज के ऊपर, आवाज से बना हुआ पिक्चर के ऊपर। देखो ध्यान से सुनो, जहां प्रॉब्लम होगा बिल्कुल पूछना। ऐसे मैं इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया हूं ना कि प्रॉब्लम नहीं आ सकता। देखो इंपॉर्टेंट डेज मना रहे हैं, माने कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसका तारीख क्या है और उसका मंथ क्या, यही पूछा जाता है दिवस में 99%। तो अब सवाल ये उठता है कि तारीख, मान लो कि 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, यानी कि जो डेट होगी, तारीख होगी, ओके, वो मिनिमम 1 डिजिट में हो सकती है या मैक्सिमम 2 डिजिट में हो सकती है। 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 2 ही डेट होगी ना मैक्सिमम। अब मिनिमम 1 डिजिट, मिनिमम 1 डिजिट, क्लियर, कोई डाउट नहीं। और मंथ, मंथ हमेशा एक ही डिजिट से इंडिकेट होगा, और एज यूजुअल जैसे बुक में आप पढ़ते हो राइट साइड में होगी। बोलोगे कि सर नवंबर 2 डिजिट का होता है, दिसंबर 2 डिजिट का होता है, अक्टूबर 2 डिजिट का होता है, और आप बोल रहे हो सर कि एक ही डिजिट में इंडिकेट होगा। नहीं, एक ही डिजिट में इंडिकेट होगा। कैसे, देखो तारीख स्टार्टिंग में रहती है मिनिमम 1 डिजिट या मैक्सिमम 2 डिजिट। पहला महीना छोड़ दो, क्लास दिवस उसके बाद में जनवरी का क्लियर करूंगा। देखो मंथ क्या क्या पूछती है, डेट और मंथ, बिल्कुल आराम से समझ, कॉपी पेन पे आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आराम से। डेट मिनिमम 1 डिजिट में हो सकती है या 2 डिजिट में हो सकती है, सिंपल। मंथ ऑलवेज आपका सिंगल डिजिट में हो, एक ही डिजिट से इंडिकेट होगी। तो कैसे इंडिकेट होगी, देखिए, 2 मतलब दूसरा महीना, 3 मतलब तीसरा महीना, पहला नहीं, पहला लास्ट में बताऊंगा, 4 मतलब चौथा महीना, 5 मतलब पांचवा महीना, 6 मतलब छठा महीना, 7 मतलब सातवां महीना, 8 मतलब आठवां महीना, 9 मतलब नौवां महीना। अब तो 3 डिजिट हो जाती है, 10, 11, 12। देखो मैंने कितना स्मार्ट तरीका अपनाया इसको कि आपको कितनी इजी हो जाए, कितना स्मार्ट लगाया। 0 मतलब 10वां महीना, मंथ हमेशा राइट साइड में होगी और सिंगल डिजिट में होगी।
तो सिंपल। और 0 जब भी रहेगा तो समझ जाएंगे 10वां महीना, 1 जब भी रहा तो समझेंगे 11वां महीना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पहला कहाँ गया? जनवरी। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला पहला भी आप छोड़ दो, मैं लास्ट में। एक मतलब 11वां महीना और कुछ नहीं रहे, कुछ भी नहीं राइट साइड में रहे, इसका मतलब वो 12वां महीना हो गया दिसंबर। पहला महीना जनवरी को छोड़ देना, 8 मतलब 8वां महीना, 9 मतलब 9वां महीना, 0 मतलब 10वां महीना, 1 मतलब 11वां महीना, और कुछ नहीं रहे तो 12वां महीना। जनवरी भी 1 से ही इंडिकेट होगा, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखो कैसे, मान लो कहीं पे आ गया 256 आंसर आया, ऐसे कैसे हम लोग बनाते थे ज्ञानपीठ अवार्ड या कुछ भी बना रहे थे। अब 256 आया, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ है, या फिर आया आपका आ गया मान लो कि 130 आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, राइट साइड वाली जैसे होती है बुक्स में, जैसे आप पढ़ते हो, राइट साइड वाली और सिंगल डिजिट से पहले लाइन खींच देना, लाइन से बाद एक ही डिजिट बचनी चाहिए, ये आपकी मंथ हो जाएगी, और इधर जो बचेगी वो आपकी डेट हो जाएगी। तो अगर कहीं यहाँ पे कहीं पे ऐसे आ गया 256 के जगह पर, 256 की जगह पर खाली सॉरी खाली 56, ओफो क्या हो जाता, खाली 56 हो गया, हमें उससे मतलब नहीं, लास्ट डिजिट से पहले लाइन खींच देना है, 5 तारीख छठा महीना, 130 लिखा हुआ, लास्ट डिजिट से पहले लाइन खींच दिया, 0 मतलब 10वां महीना, 13 तारीख 10वां महीना। क्लियर? अगर मान लो कि सिर्फ 30 रहता, 3 तारीख 10वां महीना, हाँ? मान लो कि ऐसे, एक और एग्जांपल लो, समझ में आ रही है? फिर से मान लो कि रहा 25257, लास्ट डिजिट से पहले लाइन, 25 तारीख, 30 तारीख 7वां महीना। अगर सिर्फ 57 रहा 57, तो 5 तारीख 7वां महीना, और सिर्फ 5 रहा और आगे कुछ भी नहीं रहा, आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब दिसंबर 12वां महीना। तो ये कहां से शुरू हो जाएगी? 1 जनवरी से लेकर 9 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं वो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 9 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक 4 से 5 दिवस है, किसान दिवस वगैरह, वो मैं आपको अलग से बतला दूंगा, ठीक है। 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर। एनी डाउट पूछ सकते हैं? एनी डाउट? लास्ट डिजिट वाली मंथ हो जाएगी, इस तक छठा महीने से। क्लियर? तारक पे तारीख, तारक पे तारीख क्या लिखते हो अखिलेश? क्लियर? जैसे आ गया 120, लास्ट डिजिट से पहले लाइन खींच दिया, 12 तारीख, 0 मतलब 10वां महीना, 1 मतलब 11वां महीना, कुछ नहीं रहे तो 12वां महीना, 8 रहा तो 8वां, 9 रहा तो 9वां, 6 रहा तो 6ठा, 5 रहा तो 5वां, 4 रहा तो 4ठा, 3 रहा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब स्टार्ट करते हैं। अब आपकी कॉपी पेन 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 ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट डेज और सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं, और आपको सिर्फ सुनना है, आइज क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, ओपन ही रखना, ठीक है। बहुत मजा। वीडियो पॉज हो गया? वीडियो चल नहीं रहा? पॉज बता रहा है कौन? रमन, वीडियो पॉज है? बताना जरा कमेंट्स कर। वीडियो चल रही है ना? पॉज हो गई क्या? रमन लिख रहा है सर वीडियो पॉज हो गई। कमेंट्स करना, वीडियो चल रही है ना? नो सर, नो सर मतलब क्या समझो? वीडियो चल रही है तो यस लिखो। चल रहा है तो फिर ऐसे क्यों कम? तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, उसको थोड़ा देख लो, है ना। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, कोई भी डेट 295, लास्ट डिजिट से पहले लाइन 29 तारीख 5वां महीना। अगर मान लो कि खाली खाली 95 रहेगा तो 9 तारीख 5वां महीना, ठीक है। और अगर अगर खाली अगर खाली सिर्फ 9 रहता, आगे कुछ नहीं, तो 9 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ना 4 इंपॉर्टेंट डेज है। आप देखो, आप ना किसी को पागल बना सकते हो, सही बता रहा हूँ।
आप ना किसी को पागल बना सकते हो। अब एक ही 2 दिन में, तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था ना अपने दोस्त को तुम बुलाना, सुनना, 2 दिन के बाद तुम बुलाना घर में, मम्मी पापा भाई बहन किसी को, एकदम सब सारे स्टूडेंट करना, सारे स्टूडेंट, तो मुझे मुझे बताना कि क्या रिएक्शन हुई। तुम कुछ मत करना, बोलना ना कि इधर आओ, गूगल सर्च करो, जितने इंपॉर्टेंट डेज, तुम बोलना, पूछ लो, तुम बोलना जितने, जितना इंपॉर्टेंट डेज है तुम्हारे, चलो जितना नहीं तो कम से कम लूसेंट बुक पढ़ते हो ना, बोलना कि निकालो जहां से पूछना। एक भी स्टूडेंट एक भी मिस्टेक नहीं करेगा। मैं जब आप बताओगे उसके अगले दिन मैं क्लास में ही रहूंगा, बोल के नहीं कि तब मैं पूछूंगा कि हाँ तुमने, मजा आ जाएगा। सामने वाला बोलेगा यार ये तो, मैं कुछ लोग जो तुमको मना किया होगा, अरे मतलब मुझे पता है, मैं भी देखता हूँ कमेंट, है ना। ठीक, देखिए कितनी आसान है। जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ ना तो एंजॉय मूड में रहो, प्रेशर नहीं, ये पढ़ाई नहीं है, रिलेटेड पढ़ाई से ही है, आप ही के टॉपिक है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं उसे आप ना इंटरटेनमेंट वे में देखिए, फनी वे में देखिए। 10 सेकंड रुकना, 10 सेकंड्स। जानते हो बहुत लोग ना, मेरा क्लास करने का मेंटलिटी, माइंड से रिलेटेड क्लासेस है ना, मतलब स्मार्ट क्लासेस, अपने बुद्धि को, अपने मेमोरी को एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोग, अच्छा अजीत सर क्लास है पूरा सीरियस हो, नहीं, बिल्कुल ऐसे, अच्छा हाँ जी सर बोलो सर, हाँ सर सुन रहे हैं सर, हाँ ठीक है, ध्यान के आओ, मत कांस्टेंट देखो, जो चीज देखते हो, जो चीज तुम्हें अच्छा लगता है उसके प्रति तुम चाहो ना चाहो कांस्टेंट हो जाओगे, है ना। तो हाँ आराम से, नहीं कि बहुत दिमाग लगा रहे हैं। देखो कितना आसान तो है। माउंट एवरेस्ट डे कब मनाई जाती है? माउंट, लिखना कोई नहीं, ये मैं पहले लिखना कोई नहीं आंसर, ठीक है, मावी है सर ये। माउंट एवरेस्ट डे कब, अब देखो, तुम समझो क्वेश्चन कितना याद हो उस पर फोकस मत करो। अगर मैं 3 दिन मैं 2 दिन कंटिन्यू क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज पे, तो एकदम ऑनलाइन तुम ए टू जेड इंपॉर्टेंट डेज खत्म। तो बोलोगे कि सर इसका क्या प्रूफ है? मैं एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जो कंप्लीट खत्म कर दूंगा एक ही क्लास में, और सबसे टफ केमिस्ट्री की प्रीडिक्टेबल सारा क्लास में बता दूंगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया, विक्रमजीत सर आएंगे एक दिन आपका टेस्ट लेंगे, और केमिस्ट्री का प्रीडिक्टेबल कोई भी नंबर बोलेगा, 98 पे क्या, 22 पे क्या, 55 पे क्या, आप आंख मूंद कर सेकंड के 10वें भाग में आंसर बोल दो, माय वर्ड, याद रखना मेरे, है ना। वॉल्यूम तेज करिए, बहुत तेज वॉल्यूम है मोनू, तुम अपना वॉल्यूम तेज करो ना मोबाइल का, या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखो हम जैसे माउंट एवरेस्ट लिखें, इमेज बना किसका? मल्लिका शरावत का तो नहीं बना होगा, माउंट एवरेस्ट का ही बना। तो इसी तरह से जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, या जब कोई आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं, या आपका दोस्त या आपका टीचर कुछ बोलता है ना, तो बैकग्राउंड में फिगर चलते रहती है, नेचुरली सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने माउंट एवरेस्ट का पिक्चर नहीं बनाया, लेकिन पिक्चर बन गया होगा ना, तो माउंट एवरेस्ट से क्या क्वेश्चन आएगा? तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है? तो माउंट तो बनाई जाती है 29 तारीख और 5वां महीना। तो ये डिजिट है, इसका कोई फिगर नहीं बनता, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ये भूल जाओगे। कभी 28 तारीख 5वां महीना हो जाएगा, कभी 29 तारीख 6ठा महीना हो जाएगा, कभी एग्जाम में ऑप्शन देखो तो पूर्णतः कंफ्यूज हो जाएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? और गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ, मैं सीखूंगा कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हो, यही होगा ना। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको याद, मैंने क्या किया, मैं आपको याद ही नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको इंजॉय। जैसे कोई पूछा कि माउंट एवरेस्ट कहां है, तो माउंट एवरेस्ट का इमेज बन गया। आप ही लोग बताओ माउंट एवरेस्ट कहां है, आप ही लोग बताओ, छोड़ो, माउंट एवरेस्ट कहां, जरा कमेंट करके बताना, बताओ। कमेंट थोड़ा लेट आती है, 10-15। वॉल्यूम बहुत तेज किया हूँ मोनू, और मैं बहुत जोर से बोलता हूँ नेचुरली, नेचुरली मेरी आवाज में बास ट्रेवल फिक्स है,
बताओ माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये बताओगे? कमेंट से लेट शायद। हाँ, सुधांशु सही। कहाँ है? कमेंट इतना लेट क्यों आ रहा है आज? नहीं, नेटवर्क इशू है क्या? चलो मैं बोलता हूँ। माउंट एवरेस्ट कहाँ है सभी लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही, गुंजा। नेपाल। एन ई पी ए एल। मैंने ये नहीं बताया कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, मैंने पूछा कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो आपने ही बोला नेपाल। अब आ रहा नेपाल, तो ये भावेल है, पता है। स्पेलिंग गलती कभी नहीं हो सकती है, स्पेलिंग गलती वॉवेल में होती है, वॉवेल कटी जाती है। एन का कोड होता है 2, पी का कोड होता है 9 और एल का कोड होता है 5। लास्ट डिजिट से पहले लाइन जरूर खींचेंगे, लाइन लास्ट डिजिट से पहले। और ये आपका आंसर हो गया, याद करने की कोई जरूरत नहीं। नेपाल आपने ही बोला और माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। ये कैसे हम भूल सकते हैं? श्रीलंका कभी हो सकता है? श्रीलंका कभी हो सकता है? तो देखो, तो नेपाल अब ऐसे नहीं लिखना है, एन ई पी ए एल, वॉवेल कट गया। ऐसे नेपाल लिखो ना, नेपाल। अरे ऐसे नेपाल लिखो ना, नेपाल। दैट इज योर आंसर, दैट्स इजी, सो इजी। बोल के दिखाओ, श्रीलंका बोल के दिखाओ। ओके। कोई देखो, एक काम गलती कुछ बच्चे करते होंगे, क्या करते होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं ना, तो कुछ बच्चे को मैं देखता हूं, मैंने बोला और वो ध्यान ना लिखने पे तो लिखा हुआ तो अंतिम में सब आपको टेस्ट लूंगा, लिखना बिल्कुल मत। दो नुकसान है। पहला नुकसान कि आपको मेरी तरफ ध्यान कम रहेगी, दूसरा नुकसान कि आपको लास्ट में तो मैं टेस्ट लूंगा ही ना, तब तो खुद ही जज करो ना कि 30 में आपने कितना लिखा। अगर 30 में 30 लिख दिया तो यू आर द बेस्ट मेमोरी, यू हैव ए बेस्ट मेमोरी, नो डाउट। ओके, अब देखो, इंटरनेशनल बर्ड्स डे, पक्षी दिवस कब मनाई जाती है? बर्ड्स डे, तो बहुत सा ये मत करना ना कि सर बर्ड्स डे बुक में ये लिखा हुआ है। नेशनल बर्ड्स डे और इंटरनेशनल बर्ड्स डे दोनों का डेट दो होता है, मैं दोनों के लिए उस बहुत कम में आता है। तो बर्ड्स डे, बर्ड्स बोला था, किसका इमेज बन गया? बर्ड्स का इमेज बनेगा, बर्ड्स का इमेज बनेगा ना। देखो, फायदा क्या होता है ना कि जैसे मैंने क्रोमोसोम तुम्हें बतलाया कि घोड़ा का कितना होता है, हॉर्स का, तो घोड़ा कभी ना कभी आपको रोड पे दिख ही जाएगा ना। अरे घोड़ा चारा बहुत खाता है 64। हाथी दिख जाएगा ना, अरे हाथी का लेग 56। हाँ? कहीं आपको टाइगर दिख गया, कहीं आपको ये दिख गया, तो वो तो आ ही जाएगा। वो तो आप प्रैक्टिस अपने आप होते रहेगी, अपने आप प्रैक्टिस होते रहेगी। क्लियर? ओके। अब देखो, इंटरनेशनल बर्ड्स डे, अब हमें इसे याद करना हो तो ऐसा नहीं कि आपने याद नहीं किया था, और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में ये नहीं पूछा, लेकिन तारीख गलत, डेट, कभी मंथ गलत, कभी दोनों गलत, क्योंकि ये जो जमा करते हो ना डिजिट, वो क्लैप्स कर जाती, क्लैप्स कर, ये नहीं क्लैप्स करेगा। बर्ड्स बोला तो बर्ड्स का इमेज दिखा दिखा। आज सुबह में या कल शाम में कभी भी आप बर्ड्स को जनरली देखोगे ना, तो उसे क्या करते हुए देखते हो? जब भी आप बर्ड्स को देखते हो, जो ज्यादा टाइम बर्ड्स क्या करते हुए रहता है बताना। मेरे हाथ में एक बर्ड्स था, मैंने उसे छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में बोलना। मेरे हाथ में एक बर्ड्स है, मैंने उसे छोड़ दिया। या बर्ड्स को आप देखते होगे अपने टेरिस पे, छत पे बैठते होगे, दोगे दो, देख रहे हो, देखते होगे। अंग्रेजी में बोलो ना। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, कमेंट से लेट से क्यों? हाँ बिल्कुल, यूजर, क्वेश्चन में ही आंसर। घोड़ा को देखा तो कितना उसमें है क्रोमोसोम, देखते ही आंसर। हाथी को देखा, देखते ही आंसर। मच्छर को देखा, मच्छर कभी कोई ऐसे मारेगा तो 6, देखते। मटर, मटर घर में बनता है ना सब्जी में, मम्मी मटर छीलते रहेगी, मम्मी मटर, पापा कहाँ गए, क्यों? अरे कुछ नहीं, क्रोमोसोम। क्लियर? तो बर्ड्स को आप हमेशा देखते हो कि वो फ्लाई करते रहता है, FL, कभी भी देखोगे, छत पे बैठोगे, रोड पे चलोगे, तो बर्ड्स आपको ना उड़ता हुआ दिखेगा, फ्लाई करता हुआ दिखेगा। ये बाई को मैंने काट दिया। F का कोड एज यूजुअल 8 होता है, L का कोड 5 होता है। लास्ट डिजिट से पहले लाइन खींच दिया, ये आपका आंसर हो गया। 8 तारीख 5वां महीना, हमें 8-5 रखने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आप बर्ड्स को देखोगे ना, तो आपको वो आंसर देते हुए जाएगी। बाकी लोगों के लिए बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, लेकिन आप जब भी बर्ड्स को देखोगे ना, तो लगेगा अरे ये तो आंसर देते हुए जा रही है, अगले एग्जाम में आ रही हूँ। क्या सही नहीं बोला? 8 तारीख 5वां महीना। देखिए
टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करते हैं ना तो मैं ज़्यादा अच्छा से बोल पाता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, देखो हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, हिरोशिमा दिवस, ठीक है। अब देखो इसका इमेज नहीं बना, फ्लाई का बन गया, माउंट एवरेस्ट का बन गया, तो मैंने क्या बोला था, जिस वर्ड का इमेज नहीं बने उसको 3 तरीका बनाने का, फाइंड द कीवर्ड डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स विथ रिदम। अब देखो बन गया हीरो, असीमा किसी लड़की का नाम, हीरो असीमा किसी लड़की का नाम, बन गया इमेज। हाँ तो साहिल कमेंट्स ओनली रिलेटेड टॉपिक, आफ्टर द टॉपिक आप टॉपिक से हटके कुछ कमेंट कर, इस बात को आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम, कोई बेनिफिट नहीं, आई कांट रिप्लाई आफ्टर दिस टॉपिक, ओके। आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा आफ्टर द टॉपिक। तो हिरोशिमा था, मैंने बना दिया हीरो और सीमा। आप देखने में कैसे लगते हो, आप हीरो नहीं, हीरो जैसा, अरे एक सीमा नाम की लड़की है जो आपकी क्या, फनी वर्ड बोलो, आप देखने में लगते हो हीरो जैसा और एक सीमा नाम की लड़की है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, हो गया आंसर। जी का 6, एफ का 8, लाजी से पे लाइन खींच दिया, ये आपका आंसर हो गया। 6 तारीख 8वां महीना, कोई मतलब नहीं है कि मुझे 6-8 का लिखने का। हिरोशिमा, हीरो मैं देखने में, आपने बोला कि मैं देखने में हीरो जैसा लगता हूं, और सीमा नाम की एक लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को तोड़ोगे तो 6 और 8, 60, 6 तारीख 8वां महीना, क्लियर। थोड़ा फास्ट बताता हूं। एंटी, देखो कितना टफ टफ नाम है, एंटी न्यूक्लियर है, एंटी न्यूक्लियर डे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो कैसे शब्द टूटता है, देखो मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे कर दिया आंटी ने क्लियर, वही स्पेलिंग लिखा, देखो एंटी न्यूक्लियर, एंटी न्यूक्लियर डे, अब मैंने बोल दिया आंटी ने क्लियर, एंटी न्यूक्लियर। तो आप सुबह से ना बहुत खुश नजर आ रहे थे, तो मैंने बोला क्या, क्यों इतना खुश नजर आ रहे हो, लिखा हुआ एंटी न्यूक्लियर, आपने बोला सर आंटी ने क्लियर कर दी, आंटी ने क्लियर कर दी, क्या क्लियर कर दी आंटी ने, जितना खुश नजर आ रहे हो, लिखा हुआ आंटी ने क्लियर, आपने बोला सर आंटी ने क्लियर कर दी तुम्हारा नाम लेके, कि बोली ना सर आंटी ने क्लियर कर दी कि आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं, फालतू बात, बेतुका बात। कोई आंटी थी स्मार्ट जैसी घर में कोई भी, और आप खुश थे कि सर आंटी ने क्लियर कर दी कि आज से मैं तेरी, कितनी बेतुका बात, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, वही तो, इसलिए तो मैं बोलता हूं। जी का 6, एफ का 8, ये भी 6 तारीख 8वां महीने मनाया जाता है। एंटी न्यूक्लियर कितना स्टैंडर्ड वर्ड है, एंटी न्यूक्लियर, लेकिन कुछ मजा नहीं आया पढ़ने में, कुछ प्रैक्टिकल लैंग्वेज दिखाने, तो मैंने बना दिया आंटी ने क्लियर, आंटी ने क्लियर कर दी कि आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड, माँ पाकिस्तान वाली, यही सब तुम कमेंट कर, हरे किशन मोहन। अब तुम क्वेश्चन देखोगे, इसके बाद मैं सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा, आप आंसर आपको दिखेगा। इसके बाद आइए इंटरनेशनल एड्स डे, थोड़ा थोड़ा स्पीड बोलता हूं, ठीक है। एड्स डे 1 दिसंबर फेमस है, सब जानता है, लेकिन कैसे करना है सुनो। आप ना, कोई आपके दरवाजे का बेल बजाया, आपने दरवाजा खोला, 2-3 लोग थे टाई पहने हुए थे, वो लोग थे, आपने दरवाजा तुरंत लॉक कर दिया, घर वाला बोला अरे दरवाजा क्यों लॉक कर दिया, बोला सारे सारे लोग टाई पहने हुए, तो बोला टाई पहने हुए तो क्या हो गया, तो आपने बोला आपको पता नहीं, जो भी इंसान टाई पहनता है ना, ये सिंबल है कि उसको एड्स की बीमारी है, जो भी इंसान, कितना फालतू बात, टाई तो हम भी पहनते हैं, जो भी इंसान टाई पहनते हुए आपको रोड पे दिख जाए ना, समझ लेना कि इसको एड्स। बात सुनना, एक बात बहुत ही बेतुका बात है, तुरंत बेसुर है, मतलब फन्नी, सबकॉन्शियस माइंड में फिक। तो बस पे जाओ, मेट्रो पे जाओ, कहीं भी जाओ, रोड पे कोई आदमी देखा टाई, अरे भाई दूर रहो इससे, क्यों, अरे इसको तो एड्स है, टाई ना, आई तो कट गया, टी का 1 और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी दिसंबर, 1 दिसंबर या 12 तारीख कुछ, टाई पहने हुए आदमी दिख गया, अब तुम चाहो या ना चाहो, तुमको टाई पहनते हुए आदमी दिखेगा ना, तुमको तुरंत 1 सेकंड में सोचेगा अजीत सर बोले थे इसको तो एड्स, टाई को तोड़ दो, टी आई या आई कट गया, टी का 1 आगे कुछ नहीं, दिसंबर 1 दिसंबर, तो इसी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टेलीकॉम डे, आप बता सकते हो इसका आंसर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इंटरनेशनल टेलीकॉम डे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेलीकॉम डे मतलब दूर संचार दिवस, दूर संचार दिवस,
हिंदी में भी लिख देता हूँ दूर संचार दिवस। पता है आंसर? नहीं पता? डोंट रीड दिस कमेंट्स, कोई नहीं। ओके, दूर संचार। तो अब ऐसे डायरेक्ट बोल दूंगा 17 तारीख 5वां महीना मनाया जाता है, तो मजा तो कुछ नहीं आया, याद ही नहीं हो सकता, कभी नहीं याद हो सकता। याद होना होता तो कौन सी बड़ी बात है, डेली 10 दिवस याद कर लेते, 20 दिन में 200 दिवस याद हो जाता, कोई भी एग्जाम में 2 दिवस पूछता, 2 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। कुछ टाइम के बाद भूलना ही भूलना। ये नहीं भूलोगे तो इसको तो कैसे नहीं भूलोगे? सबकॉन्शियस माइंड में फनी बातें। पहले अपना घंटों मोबाइल पे बात करते थे, घंटों, जब तक मोबाइल हिट ना हो जाए। 5 मिनट बात करे तो मम्मी पापा से, 15 मिनट बात करे तो दोस्त से, और घंटों बात कर, समझ रहे हो कहां बात कर रहे हो? तो पहले आप घंटों बात करते थे, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपने बात करना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों बात करना बंद कर दिया तुमने दूरसंचार पे? बोला सर दूरसंचार पे ही तो बात कर रहा था, देखा देखा था कभी थोड़ी, तो देख के आया, उसके बाद बात करना बंद कर दिया। मैंने क्या हो गया, देखा तो क्या हो गया? बोला सर जिससे मैं घंटों घंटों बात कर रहा था, महीनों दिन से बात कर रहा था दूरसंचार पे, टेलीकॉम पे, जब मिलने गया ना तब वो तो सर टकली निकली। टकली मतलब जिसके सर पे बाल ही ना हो, ऐसे लड़के के साथ तो नहीं, तो लड़का के साथ होता है। लेकिन मैंने फनी वर्ड बोल दिया कि सर जिससे जब बात, उससे जब मिलने के लिए गया ना तो वो तो सर टकली निकली। मेरा तो मोबाइल डाटा झूठ-मूठ का रिचार्ज भी अपना भी बर्बाद किया, उसका भी। तो टी का 1, के का 7, एल का 5 दिखता है इधर, इधर लिख देता हूं टकली। टकली वॉवेल कट गया, टी का 1, के का 7, एल का 5, एल का 5 लार्ज से पहला, ये आपका आंसर। जब भी आपको टकला इंसान या टकली इंसान दिख जाएगा, लड़की तो टकली दिखती नहीं, दिखेगा, अच्छा दूरसंचार दिवस। क्लियर? इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे इसी दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके पापा ने आपको बोला कि अरे यार तुम्हारा तो फिटनेस बिल्कुल खराब हो रहा है, जाके पार्क में दौड़ धूप योगा वगैरह कर लो, कुछ फिटनेस में आ जाओगे। तो वहाँ पर कोई सिखाने भी आता है, जैसे योगा बोला तो अपने आप इमेज दिमाग में आ जाता है, रामदेव बाबा नहीं आ जाते हैं? तो लेकिन फनी वर्ड जिससे आंसर निकल जाए, योगा। तो आपने बोला कि मैं योगा करूंगा पापा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला मैं वो बाबा से योगा नहीं सीखूंगा। तो बोला किससे सीखूंगा? तो बोला बगल में जो आंटी जी है ना, वो बहुत ही अच्छा योगा सिखाती हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक भी सिखाती है, मेरा एडमिशन आप वहीं कर दो। याद नहीं करना, देखना है हर वर्ड को, जो मैं बोल रहा हूँ ना, चल रहा होगा पीछे पिक्चर, तो एचडी क्वालिटी देखना, एक आध सेकंड आइस क्लोज करके आप देख सकते हैं। आंटी जी है स्मार्ट सी, वो आपको योगा कैसे योगा करते, योगा सिखा रही हैं और साथ में म्यूजिक भी सिखा रही हैं। कौन सिखा रही हैं? आंटी जी। तो आंटी जी का स्पेलिंग AUNT/JI, आंटी जी। भोवेल है, भोवेल है, भोवेल है, कट गया, भोवेल है, कट गया, एन का 2, टी का 1, जे का 6, लार्ज से पर लाइन खींच दी, दैट इज द आंसर। ये दोनों दिवस मनाई जाती है 21 तारीख 6 सिंपल है ना। टेलीकॉम में नहीं, टेलीकॉम पे बात उससे करते हैं जो कर रहे थे, जो टकली होती है ना। तो योगा और म्यूजिक दोनों किससे सीखते हैं? आंटी जी से। इमेज देख लो, याद नहीं करो, याद बिल्कुल नहीं करना। आंटी जी कोई ना कोई होंगी आपकी आसपास में, वही आपको योगा और म्यूजिक सिखाती हैं। क्लियर? अब मैं बिना लिखे हुए ऐसा ही बोल दूं, है ना? एक और लिख देता हूं, उसके बाद ऐसा ही बोल दूंगा। इंटरनेशनल पोलियो डे, इंटरनेशनल पोलियो डे। पोलियो कब मनाई जाती है? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन अपने दरवाजे पे खड़ा था, पोलियो का ड्रॉप जो पिलाती है ना, ऐसे डब्बे लेकर जाती है, तो मैं खड़ा था, बोला कि आपके यहाँ कोई बच्चे हैं? मैं उससे पूछा, मैं नहीं, मैं क्या काम है? तो पोलियो की ड्रॉप पिलानी थी। नहीं कि मेरे यहाँ तो बच्चे हैं ही नहीं। चली जा रही थी, थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, तो मुझे अफसोस हुआ, काश मेरे पास बच्चा होता। क्यों? क्योंकि दोनों जो पोलियो की ड्रॉप देने वाली थी ना, बड़े स्मार्ट थे। मुझे लगा कि 5 मिनट रुक जाती यहीं पे। फिर मैंने बोला अच्छा सुनो सुनो, मैंने बोला जो पोलियो की ड्रॉप पिलाने वाली थी, नर्सी नर्सी पिलाती है। मैंने बोला थोड़ा सा रुको। बोला क्या? बोला मेरे, मैंने बोला मेरे को ही ना पैर में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे ही ये ड्रॉप पिला दो। फालतू बात है। अब देखो कि वो नर्स ना पोलियो का ड्रॉप आपको पिला रही है, देखो आपको पोलियो का ड्रॉप पिला रही है, ज़्यादा क्लोज नहीं, थोड़ा डिस्टेंस। पोलियो का ड्रॉप कौन पिला रही है? नर्स। नर्स का स्पेलिंग NURSE। ये वॉवेल, एन का 2, आर का 4, एस का 0, लार्ज पे लाइन खींच दिया, 24 तारीख हो गई। इसके बाद 0 मतलब 10वां महीना, तो 24 तारीख 10वां महीना बनाया जाता है इंटरनेशनल पोलियो डे। पोलियो के लिए कभी कंपाउंडर आ ही नहीं सकता, जब भी आएगा तो नर्स ही आएगा। पोलियो का ड्रॉप रियल में नर्स पिलाती है ना। हाँ हाँ, उसके पूछ में भी आंटी जी था।
अब मैं ऐसा ही बोल दूं फास्ट फास्ट, सुनते जाना। देखिए आपके लिए स्पेशल बना कर लाता हूं। जब भी मैं पढ़ाने आता हूं ना तो रात में मैं 2 घंटा पढ़ता हूं, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जो वही को ऐसे याद तो सारा करा दूंगा, जो कि ऑनलाइन क्लास में ही आपको बतला दूं, आया पिछले 7-8 सालों से वही क्वेश्चन। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखना, अब सिर्फ सुनना, अब लिखने में टाइम बहुत फास्ट बोलूंगा। इंटरनेशनल वोमेन्स डे, महिला दिवस, है ना। आप चाहो तो जब मैं बोलूं तो 1-2 सेकंड के लिए आइस क्लोज कर लेना। वोमेन्स डे, महिला। हमारे घर में बर्तन जनरली जनरली वोमेन्स लोग ही साफ करती हैं, हमारी भाभी, मम्मी, वाइफ, ये लोग साफ करती हैं वोमेन्स, या मेट लगा हुआ तो मेट भी जनरली वोमेन्स ही लोग बर्तन साफ करते हैं, वोमेन्स लोग। वोमेन्स लोग, मैंने ये बोला कि इंटरनेशनल वोमेन्स लोग जब भी याद करना हो तो वोमेन्स लोग सबसे ज्यादा कौन सा साबुन यूज करती है? वोमेन्स लोग सबसे ज्यादा कौन सा साबुन यूज करती है? नहाना वाला तो करती है, लेकिन बर्तन साफ करने के लिए सबसे फेमस सॉप सबके घर में ये रहता है, विम सॉप। वोमेन्स लोग विम सॉप यूज करती है। बबल कट गया, टी का 8, एम का 3, फिर से लाइन खींच दिया, ये आपका आंसर हो गया 8 तारीख तीसरा महीना। हर के घर में विम साबुन होता है, खासकर जो लड़कियां लोग क्लास कर रही होगी, कभी कभी तो घर में बर्तन साफ आपको भी करना पड़ता होगा। जैसे ही आप भीम साबुन को ऐसे खींचोगे ना, बर्तन तो साफ हो ही जाएगा, साथ में ये भी दिमाग में आएगा, अरे ये तो महिला दिवस। जैसे भीम साबुन ऐसे खींच, ऐसे ही साफ करते हैं ना खींच के, जैसे खींचोगे तो वोमेन्स डे, है ना। ओके, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे, अब देखो कैसे करना। डॉक्टर्स, मान लो कि आपकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब होगी, डॉक्टर्स के पास आप गए, खराब ना हो, मेरा ही खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया तो ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे टीका दिया, मैं ठीक हो गया। लेकिन ये तो बहुत, तो इसमें कॉमेडी बात लगी नहीं ना, तो कॉमेडी बात नहीं लगी तो मजा नहीं आएगा सुनने में, सब कॉन्शियस माइंड में आएगा नहीं, तो इसको ना फनी वे में बोलना है। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मुझे टीका ऐसे लगाया, ये तो ऐसे कोई नहीं लगाता, इसीलिए बोला ऐसे लगाता है लोग। लेकिन आपको डॉक्टर ने टीका कैसे लगाया? अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, रुको हाथ इधर करो, और आपको ऐसे टीका लगाया, लो लो। कौन? डॉक्टर। कैसे टीका लगाया? ऐसे लगाया, है ना। तो डॉक्टर्स क्या लगाया? टीका, TIKA 17, दैट इज योर आंसर। 1 तारीख 7वां महीना, क्लियर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मैंने पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसका हाथ था? तो जानते हो किसका हाथ था? तुम्हारा हाथ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग, उसमें ना मैंने पूछा किसका हाथ, मैंने बोला ना तुम्हारा हाथ था, तुम्हारा, TUMAHARA, तुम्हारा हाथ था। तुम्हारा, देखो वोवेल काट दो, क्या निकल जाएगा? TMR, क्या निकल जाएगा? 1 3 4, लाडी से पहले लाइन, दैट इज योर आंसर। 13 तारीख 4था महीना। जब भी कोई पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बोलना तुम्हारा। ले क्या बोला? बोला आंसर दिया, तोड़ दो, तुम्हारा लिखने की जरूरत नहीं, देखो तुम्हारा, TM, है ना, R, देखते हो, एक है लिखा हुआ, घुमा दिया, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यही आंसर हो गया। तो सिंपल। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसका हाथ था? तुम्हारा था। थोड़ा फास्ट बता, ठीक है। मॉरिशस, मॉरिशस दिवस कब मनाई जाती है? मॉरिशस, मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस का कोई इमेज तो बना नहीं सर, है ना सर, हम खुद से कैसे बनाएंगे? बताएंगे ना, हरि किशन मुंड। मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप खुद से बनाएं। मैं तो इम्प्लीमेंट कर रहा हूं ना इतने पे। अगर आपको बनाने के लिए नहीं सिखाऊं तो मैं 30 दिवस नहीं, सारा दिवस मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो बुक में है ही बहुत सारा, लेकिन अगर आप खुद से बनाने के लिए नहीं सीखे ना, मेरा पढ़ाना उतना सार्थक नहीं होगा जब तक आप खुद से बनाना नहीं। ये तो मेरा मोटो है, तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। मैं को जैसे मैंने उस दिन क्रोमोसोम दिया था बनाने के लिए, बनाए होगा, बाद में पूछूंगा, सब टॉपिक का दूंगा आपको, खुद से बनाओ, सिखाऊंगा, क्लास में ही सिखाऊंगा, क्लास में ही पूछूंगा। इसलिए आप टेंशन मतलब, मेरा लास्ट मोटो वही होता है कि आप कोई भी याद करने वाला क्वेश्चन हो ऐसे। देखो मॉरिशस, मेरी सास, मॉरिशस नहीं पता है, मॉरिशस दिवस एग्जाम में आ गया तो क्या लिखोगे सर? अब तो तुक्का ही मारोगे। तो मॉरिशस तो कॉमेडी वर्ड मैंने क्या बना दिया? मेरी सास। मेरी सास को जब मैं देखता हूं ना तो 1 2 3 हो जाता हूं, उसे देखकर इतना दिमाग चाटती है, उसे देखकर 1 2 3 हो जाता। 1 2 3 मतलब भाग, निकल जाना,
लार्ज डिजिट पर लाइन खींच दो, ये आंसर हो गया 12 तारीख तीसरा महीना। जब भी मेरी सास को देखता हूँ ना तो 1 2 3 हो जाए, होता है 1 2 3 हो जाओ, इसको देखा 1 2 3 हो गया। मॉरिशस लिखा हुआ है, मैंने क्या बना दिया मेरी सास। कॉमेडी इमेज बनाने के लिए भी सीखूंगा, आंसर से फनी रिलेट कराने के लिए, ऐसे तुम सीख ही रहे हो ये, लेकिन स्पेशल सीखूंगा कि ऐसे बनता है व्हाट्सअप और गूगल से, बस कुछ भी यूज नहीं करना, है ना। बताया तो अंकित अभी, अंकित मेरी सास को देखा तो क्या हो गया 1 2 3 हो गया, 12 तारीख तीसरा महीना। अगर आपको खुद से बनाने के लिए नहीं आप सीखें तो जो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा या जो फ्यूचर में आपको बनानी होगी तो आप कैसे बनाओगे। तो क्लास में सिखाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा चलने दो, 2 टॉपिक का और 2 दिन टॉपिक, फ्राइडे या मंडे कोई भी ऐसा दिन फुल्ली क्लास आपको सिखाऊंगा कैसे बना। आपके पास मोबाइल है ही, व्हाट्सअप से बन, गूगल से बन, ठीक है। ओके। सर क्लास कितना चलेगा, जब तक आप सीख ना जाओ जब तक चलेगा। कोई ये थोड़ी है कि हाँ आपने क्लास लिया, आप नहीं सीखे, कम सीखे, छूट गया और मैं क्लास बंद कर दूँ। वो तो मैंने एक मोटा मोटी ड्यूरेशन दिया कि 20 दिन का क्लास होता है, 20 दिन में नहीं खत्म होगा तो ज़्यादा लूँगा, 1.5 घंटे कम पढ़ रहे हैं एक दिन में 2 घंटे लूँगा। क्लास जब तक चलेगी जब तक आप 101% सेटिस्फाई ना हो जाए, और जब तक आप खुद से बनाना सीख ना लो, और जब तक आपसे ऑनलाइन विक्रमजीत सर आपसे क्वेश्चन पूछें और सबका आप जवाब ना दो, तब तक क्लास। बुक के बारे में मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा, मंडे। मेरे लिए लगता है कि मेरे लिए तो हिस्ट्री खत्म हो गई, पहले खुद से बनाओगे तुम, हम उसको सारा बताएं कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितने लोगों के साथ मिलकर बनाना है, सारा बताऊं, ठीक है। चलिए, सेफ्टी दिवस, सुरक्षा दिवस, ये भी, ये जितने क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना इसमें से तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, क्योंकि मैं क्या कैसे मैं टीचर तो हूँ नहीं, या मुझे उतना एसएससी या सीजीएल और इसका उतना मुझे टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं, लेकिन मैं सपोर्ट लेता हूँ किसी टीचर का कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे को, लास्ट आने वाले हैं या आ सकते हैं या आए हैं, वो क्वेश्चन बताना, या मुझे दे दिया या मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो वो मैं उसी पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट 10-15 नंबर का इनकम, है ना। मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं आया, टेक्निकल चीज़, अच्छा मैं बोल दूंगा। पीडीएफ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना जिस चीज़ की पीडीएफ देने की वहाँ पे मैं दूंगा पीडीएफ। जैसे देखो अभी मैं दिवस बता रहा हूँ, तो इसमें एक चीज़ क्या होगी ना कि भारत में जितना स्टेट है सभी का स्थापना दिवस है, उसका पीडीएफ मैं दूंगा आपको, मैं बताऊंगा, आप जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, जितना आप चाहते हो ना कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करता हूँ अपने क्लासेस में कि क्लास ख़त्म होने के बाद मेरी इंप्रेशन में कमी ना आए, जितना मेरे पास है सारा देना चाहिए, बिना आपके बोले हुए, बिना आपके कमेंट किए हुए, कब पीडीएफ देनी है, कब बुक के बारे में बतानी है, कब आपको सिखाना है, वो एक बंधा हुआ है, उसी अनुसार करूँगा ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। पीडीएफ तब दूंगा ना जब आपको कोई टॉपिक को कंप्लीट करवानी है, केमिस्ट्री प्रिडिक्टेबल का तो वो दूंगा, भारत जितने स्टेट है उसका स्थापना दिवस कब हुआ, किसकी पीडीएफ देनी है, कब देनी है, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता, ठीक है। सेफ्टी दिवस यानी कि सुरक्षा दिवस, अगर एग्जाम में पूछ जाए कि सुरक्षा दिवस कब मनाई जाती है तो आप क्या करोगे, सिंपल क्वेश्चन में आंसर, सुरक्षा, हमारी सुरक्षा है, देश की सुरक्षा कौन करता है, आर्मी। इमेज देखो थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए वीडियो ऐसे देख लो, अच्छा हमारी सुरक्षा देश पे करता है ना, हमारी सुरक्षा देश की सुरक्षा बॉर्डर पे कौन करते हैं, आर्मी, आर्मी वाले करते हैं, आर्मी, बस सेंसर हो गया। आर्मी कैसे लिखा था, ARM, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, आर का कोड 4 होता है, आर का कोड 4 होता है कि आर मतलब ही 4 होता है, एम मतलब ही 3 होता है, ये हो गया आपके आंसर, 4 तारीख तीसरा महीना, तो इजी, कोई मतलब नहीं हमें 43 42 से 45 याद करने को, 135, तो अच्छा कौन करता है, आर्मी करता है, सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस देखो लाल, बचपन में
जब आप टेस्ट पेपर देते थे स्कूल्स वगैरह में, कोचिंग्स वगैरह में, और गलती कर देते थे तो टीचर आपका टीचर आपका क्या करता था? टीचर आपका रेड क्रॉस मार देता था, रेड क्रॉस उस क्वेश्चन पे। कम मारता था रेड क्रॉस जब आप किसी भी पेपर में फेल कर जाते थे, तब आपके टीचर आपको रेड क्रॉस मार, ये वॉवेल कट गया, एफ का 8, एफ का 5, ये हो गया आंसर। इसको याद नहीं करना है, देख लीजिए कि हम अपने टीचर आपको याद किया भी होगा कि कोई टेस्ट पेपर आपने दिया, आपने अच्छा नहीं दिया तो टीचर आपको उस पर रेड क्रॉस मार देता था, गलत बनाया। रेड क्रॉस कब मारता था? जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाते थे। सर आपने जीएस पढ़ाने का नज़रिया चेंज। फोक डांस टाइम बचेगा करवाएंगे ना, कब करवाएंगे? कोई भी ऐसा टॉपिक है, जितना टॉपिक मैंने आपको दिया ना उससे ज़्यादा करवाओ, ठीक है अनूप? तो रेड क्रॉस तो 8 तारीख 5वां महीना, एक बार इसको याद नहीं करना, देख लीजिए एक बार कि अच्छा टेस्ट पेपर दिया और आपने उसमें गलत कर दिया तो आपको टीचर ने रेड क्रॉस मार दिया। बोला सर पूरे में रेड क्रॉस क्यों मार दिया? बोला आप फेल कर गए। फेल मतलब ही 85 होता है, अभी आपको फेल तोड़ना पड़ रहा है, बाद में आपको फेल ना डायरेक्ट 85 दिखेगा 2-4 दिनों में, ठीक है? जीएसटी और इनकम टैक्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। जीएसटी दिवस और इनकम टैक्स डे, इनकम टैक्स डे, इट्स सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जीएसटी और इनकम टैक्स, जीएसटी देखते हो जब से लगे बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा जीएसटी लगती है, समझ में नहीं आता किस पे कितना जीएसटी लगती है, ये वो। तो मैंने आपको बोला जीएसटी कुछ नहीं है, मात्र यह एक धोखा है, एक धोखा देने का तरीका है। जीएसटी कुछ नहीं है, मात्र एक धोखा है। मात्र क्या है? धोखा। जीएसटी 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 लेकर हम लोग के साथ धोखा किया जा रहा है। बॉबिल काट दो, ए का 1, के का 7, ये आपका आंसर हो गया 1 तारीख। धोखा इससे कोरिलेट हो गया ना, यही तो आंसर है। नहीं भी लिखा हो रहेगा आपको, इसी में धोखा दिख रहा है, जीएसटी धोखा है। वोमेन्स डे लिखा तो इसी में आपको ना बीम साबुन दिख रहा है, 8-3 इसी में दिख रहा है, अलग से कुछ नहीं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ही लोग देता है, तभी तो सभी को सैलरी वगैरह मिलती है। जो भी इनकम, जो अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन बहुत लोग इनकम टैक्स का चोरी भी करता है, नहीं देता है, छुपाता है। मैंने बोला कि जो भी इनकम टैक्स नहीं देगा वो नर्क में जाएगा, फालतू बात है। जो भी इनकम टैक्स नहीं देगा वो नर्क में जाएगा। एन का कोड 2, आर का कोड 4, के का 4, कोड 7, लार्ज डिजिट पर लाइन खींच दिया, ये आपका आंसर हो गया। 24 तारीख सबको महीने, 24 तारीख सबको महीने को मनाई जाती है इनकम टैक्स। जीएसटी कुछ नहीं, मात्र एक धोखा। इनकम टैक्स जो भी चोरी करता है ना वो नरक में जाएगा। अब आप क्वेश्चन कर रहा है सर कैलेंडर पढ़ाइएगा आप अभी, जिस दिन कैलेंडर हो ना उस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन कैलेंडर कैलेंडर जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, तो आपको जो कैलेंडर पढ़ाऊंगा वो मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा ना ऐप पे, क्वेश्चंस जो आते हैं, है ना? मेरे माइक पास लगाया, माइक तो इतना पास है, बहुत स्टैंडर्ड माइक है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ होगी ना, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम या नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। मेरे पास ही मोबाइल चालू रहती है जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे स्टाफ के पास एक मोबाइल रहती है, वो मुझे क्लास देखते रहता है, कहाँ पे आवाज़ कम आई, वीडियो पॉज हुई, मुझे आके इन्फॉर्म, ठीक है? तो आपके पास आर्मी में लगने के लिए सर मॉरिशस दिवस कहाँ होता है? मॉरिशस दिवस मनाया जाता है, पूछा है, पूछेगा नहीं, ज्ञानेंद्र। इसमें बहुत से बच्चे ऑफलाइन ऑफलाइन भी क्लास करते होंगे ना सर के पास, तो कल मेरा ना ऑफलाइन क्लास डेमोस्ट्रेशन क्लास है विक्रमजीत सर के पास कल, मैं भी डिटेल आपको बताऊं, ठीक है? ओके। इंटरनेशनल सी डे, समुद्र दिवस, इंटरनेशनल सी डे, समुद्र दिवस कब मनाई जाती है बताओ? हाँ क्रोकोडाइल बोन, देखो कोरिलेट कर गया ना, किस लाइन पत्रा। हाँ अमन है, ओमेन, ओमेन को ओमेन पढ़ते हैं, ओमेन, ओमेन नहीं पढ़ते, ओमेन, ओमेन।
वोमेन को वोमेन नहीं बोलते, सिर्फ वोमेन्स डे ना, प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, वोमेन नहीं होती, वोमेन्स डे, वोमेन्स डे, वोमेन्स डे, है ना। ओके, समुद्र दिवस। अब देखो क्वेश्चन में आंसर दिखना चाहिए। मैंने समुद्र बोला, समुद्र का इमेज बना ना, इसी तरह हमको तो उतना आता नहीं, समुद्र का इमेज बन गया, समुद्र का। तो आपने समुद्र के पास समुद्र बोला तो अपने आप को देखो ना कि आप समुद्र के पास खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो। मैंने बोला अरे तुम लोग समुद्र के पास क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो, क्या पकड़ने आए हो, तो आपने बोला सर समुद्र में फिश पकड़ने आए हैं। आप समुद्र में अपने दोस्तों के साथ, मैंने देखा तो मैंने पूछा क्या करने आए, तो आपने बोला सर फिश पकड़ने आए। फिश को तोड़ दूंगा तो देखो आई को तोड़ दिया, इफ का 8 का 6, दैट आंसर। के पास क्या पकड़ने आया, फिश पकड़ने आया। इस आंसर। कभी कभी सुने हो कि फिश बोल दूं, बिम साबुन बोल दूं, टाका बोल दूं, धोखा बोल दूं तो आंसर निकल जाए, ये कभी सोचा था? तो ये जिसका जो आंसर है, इस चीज को हमेशा 100% ध्यान दियो, अलग से नहीं आएगी, क्वेश्चन के साथ ही आ जाएगी। मैं आपसे अभी पूछ दूंगा कि मटर का क्रोमोसोम क्या होता है, तो आपको याद नहीं है, मटर का फिगर देखा, अच्छा ये तो दारू के साथ। ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता है। आपसे मैं पूछूं सरस्वती अवार्ड, अलग से आंसर नहीं आएगा, सरस्वती माँ में है पपीता। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन का क्लास नहीं ले रहा हूं सुधांशु, ठीक है क्लास विमेन को कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, तो मैं टीचर थोड़ी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, साइंस डे और इंजीनियर्स डे। साइंस डे और कौन सा है, इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे, साइंस डे इंजीनियर्स डे कब मनाई जाती है? साइंस डे मतलब विज्ञान दिवस, इंजीनियर्स डे मतलब अभियंता दिवस। कब मनाई? किसी का कोड बनाने के लिए आंसर तो पता होना चाहिए ना सर, ऐसा ही? हाँ बिल्कुल आंसर पता होना चाहिए। आंसर बुक में आपका होगा ना, आंसर तो बुक में होगा, गूगल में होगा, सर तो पता होना चाहिए तभी तो बनाओगे आंसर से तो, है ना। किसका गलत था सुधांशु, किसका गलत था बताना। सुधांशु बोला किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है, किसका बताना, सुधांशु बताओ किसका गलत है, बतला। सुधांशु किस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगा, कहीं गलत लिखा क्या? सुधांशु आप ही से पूछ रहा हूँ। सुधांशु जी किस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया, बताओगे तभी तो उसको क्लियर कर पाऊंगा। आप आंसर कमेंट्स करिए सुधांशु जी। सुधांशु जी ने लिखा है कि आप गलत, किसका बताओ, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को तो हर जगह से देखकर उसके बाद क्लियर कमेंट करिए। चलो, साइंस डे और इंजीनियर्स डे कब मनाई जाती है ना, सो इजी। आपका कोई दो दोस्त का नाम से रिलेट कर दो कि वो इस साइंस में ये लड़का तेज है और इंजीनियरिंग में ये लड़का तेज है, दोनों का नाम लिख देता हूँ। आपके सर्किल में, आपके दोस्त में जो साइंस में सबसे तेज स्टूडेंट है उसका नाम है नवीन। नवीन नाम का कोई दोस्त तो आपका होगा। अब देखो कि साइंस में सबसे तेज स्टूडेंट वही है, और इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा जो पढ़ने में है, जो सबसे अच्छा इंजीनियर है आपके दोस्त में, उसका नाम है दिलीप। दोस्त का नाम से इमेज से बना लिया। आपने सुधांशु लिखा कि सर गलत, कमेंट पर ध्यान कैसे नहीं दूं, कमेंट करने वाला मेरा ही तो स्टूडेंट है। अगर कोई थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो एक अच्छे टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको सही को सेटिस्फाई कर पाओ, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे के अपने अपने अलग अलग मेंटेलिटी, अपने अपने पकड़ने की कैपेसिटी
कोई बहुत अच्छा कर जाएगा, सुपर कर जाएगा, बहुत करता है, बहुत लोग तो मैं बतलाता हूँ ना, जब जैसे तो दिल्ली में नहीं, पटना में जब मैं क्लासेस लेता हूँ ऑफलाइन, यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी होगा, आप देखना। तो कुछ आप ही जैसे बच्चे को जिसको पढ़ाता है उसको तो ले जाऊँगा ना। मान लो कि सेमिनार हो रही है, 1000, 1500, 2000 बच्चे हैं, तो अजीत भारती कर रहा है तो सब जानता ही है। तो बेनिफिट स्टूडेंट्स को, तो कुछ बच्चे को, स्कूल्स के बच्चे को या बड़े बच्चों को भी, रीजनल कंपटीशन के बच्चों को ना स्टेज पे खड़ा कर देता हूँ, और सेटिस्फैक्शन के लिए या क्लास डेमोस्ट्रेशन क्लास और ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो, फेथफुल हो, तो मैं ना ऐसा ही लूसेंट का बुक दे, 15-20 लूसेंट का बुक रखे रहता हूँ और वो क्राउड में बांट देता हूँ, और कोई टॉपिक दे देता हूँ, कोई भी किसी इंपॉर्टेंट डे से। तो मैं पूछता हूँ कि, उसको बोलता हूँ कि इस बच्चे से आप कोई भी इंपॉर्टेंट डे, कोई भी आर्टिकल पूछ लो, 1 to 100 कोई भी क्यूब का नंबर, कोई भी केमिस्ट्री का ये मेरा रेगुलर डेमोस्ट्रेशन ऑफलाइन में ना मेरा चलता ही रहता है। ऑफलाइन जब भी जाता हूँ तो कुछ बच्चे को लेकर ही जाता हूँ। एक्चुअली दिल्ली में 2 साल से लॉकडाउन था तो ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहा था। पटना में ये मैं करता हूँ, जैसे कल मेरा डेमोस्ट्रेशन क्लासेस है ऑफलाइन, सर के पास ही है, फिर मैं कंफर्म करूँगा आपको टाइम। हाँ, ग्रुप में है। अरे सर, वोमेंस के बारे में बोल रहा था कि बहुत बढ़िया, तो याद करने का कोई और कोई दोस्त नहीं है तो दोस्त बना लो ना। दिलीप कुमार, बहुत बड़े एक्टर, ही वॉज इंजीनियर। नवीन, नवीन निश्चल आर्टिस्ट हीरो था, इसको रिलेट कर लो, कोई जरूरी है कि आपका दोस्त हो ही। हाँ, नवीन निश्चल। अब देखो साइंस में सबसे तेज स्टूडेंट, अब क्या हो गया, ऐसे हमको साइंस देश के लिए क्या याद करना पड़ेगा, 282 याद करना पड़ेगा। इंजीनियर के लिए क्या याद करना पड़ेगा, 159। कितना नुकसान, पहले तो याद नहीं, दूसरा कभी डेट गलत, कभी मंथ गलत, कभी पूरा गलत। लेकिन अब हम साइंस डे में ये हो सकता है 1000 क्वेश्चंस में ना कि नवीन की जगह पर प्रवीण हो जाए, ये हो सकता है एक आध क्वेश्चन में, वो भी नहीं होता। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता ना कि नवीन के जगह पर, नवीन के जगह हो सकता है कि आप भूल जाओ एक आध को, दिमाग में ना आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नवीन की जगह पर अनुज हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे पोलियो का ड्रॉप कौन पिलाई, नर्स, कभी कंपाउंडर होगा। ठीक है, इंजीनियर्स का दिलीप तो छोड़ दिया, 159,282 आंसर, इंजीनियर्स डे और साइंस डे। क्लियर। आप ऐसे इसको ट्राई मत करना, जो क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा चुका 4 दिन पर, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस ही मत करो, जो मैं पढ़ा दिया एक बार आप लिख दो। जैसे मैंने पहला क्लास में आपको बताया था अवार्ड, अब 1 महीने 2 महीने तक अवार्ड बोला, वो मत पढ़ो, फिर दोबारा लिखो, एक भी गलती नहीं होगा, तो फिक्स हो गया, नहीं निकलेगा। ओके, इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे, इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर, देखो ब्रेन ट्यूमर एक बीमारी है, लाइलाज टाइप की बीमारी है, लेकिन एक ट्रीटमेंट है उसका, किस खाने से ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाती है। जबकि ये झूठी बात है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसलिए बोला, झूठी तो मैं बोलता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड में चला जा। ब्रेन ट्यूमर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिश खाने से ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाती है। F का 8, SH का 6, समुद्र दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, एक अगला जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर आया था, इंटरनेशनल टॉयलेट डे, रिसेंट लास्ट ईयर ही पूछा, टॉयलेट डे कब मनाई जाती है। टॉयलेट जैसी बोला तो इमेज बन गया, टॉयलेट मतलब वॉशरूम, टॉयलेट डे। आप सुबह से टॉयलेट जा रहे थे, मैंने बोला इतनी बार टॉयलेट क्यों जा रहे हो, आपने बोला सर सुबह से ही ना तबीयत खराब है, इसीलिए बार बार टॉयलेट जा रहा हूं। सुबह से आप टॉयलेट बार बार इसलिए जा रहे, कोई भी आदमी टॉयलेट बार बार तभी जाता है जब उसका तबीयत खराब रहता है। देखो भोवेल है, भोवेल है, भोवेल है, भोवेल, 1, B का 9, T का 1। 19 तारीख, एक लिखा हुआ, एक मतलब 11वां महीना, नवंबर, 11वां महीना, तो क्या होगा सर 1 जनवरी, लास्ट मतलब। तो टॉयलेट बार बार क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपकी क्या खराब हो गई है, तबीयत खराब हो गई। ठीक है, दिमाग तेज करने के एक्सरसाइज बताऊंगा अभी, तभी एक अलग सेशन रखूंगा आधे घंटे का।
बताया तो था कि 24 घंटे आपके कैसे बीते कि आप एनर्जेटिक रहो, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल डे, पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंट्रोल डे और कंप्यूटर लिटरेसी डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। मतलब हो गया कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जनसंख्या रोकथाम दिवस। जनसंख्या दिवस नहीं, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल डे और कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोनों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर दिमाग में रहेगा नहीं तो मैं सिंपल तरीका, फनी तरीका। जनसंख्या रोकथाम, पॉपुलेशन, जिस तरह भारत में आबादी बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में? क्या लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नो सर, बिल्कुल नहीं। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कंप्यूटर में सारे लोग साक्षर हो जाए, लगता है पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो सर, नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन रुकेगा, जनसंख्या रुकेगा? नो, ए नो नो, वोवेल कट गया, ये बच गया 2, आगे कुछ नहीं, तो 2 दिसंबर। कंप्यूटर में जिस तरह से पॉलिसी है साक्षर हो पाएगा, आपने बोला नो, एन का 2, आगे कुछ नहीं, दिसंबर, 2 दिसंबर। तो सिंपल है। एक बार ऐसा करता हूँ ना कि सारे क्वेश्चंस पहले लिख देता हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ 5-6 लास्ट में बतलाऊंगा, ठीक है ना। मैं ना लिखते जाऊंगा और आप लोग ना उसका आंसर करते जाना, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आगे बतला, ठीक है। बस। हाँ, और आप लोग फिर इसको इंटरनेशनल वर्ड्स आप लोग अपने पे आंसर लिख सकते हो। इंटरनेशनल लिखो, इंटरनेशनल बर्थडे, हीरो सीमा दिवस, तो और एंटी न्यूक्लियर डे, अलग अलग लिख दिया, एंटी न्यूक्लियर डे, इंटरनेशनल एड्स डे। एक बार नहीं कहोगे तो रिपीट भी कर दूंगा, वेट कर लो, एक बार रिपीट कर दूंगा। इंटरनेशनल टेलीकॉम डे, टेलीकॉम। नंबर 7 इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। नंबर 8 इंटरनेशनल म्यूजिक डे आ जाती है। नंबर 9 इंटरनेशनल पोलियो डे, पोलियो डे, ओके। नंबर 9 ना, 10 इंटरनेशनल वोमेंस डे, वोमेंस डे। 11 इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, डे। 12 जलियांवाला बाग, हिंदी में लिख देता हूँ, जलियांवाला, जलियांवाला बाग। 3 मॉरिशस डे, लिखता हूँ ना कि हिंदी में लिख दिया मॉरिशस, ताकि कॉमेडी इमेज बनाने में आपको आसान हो जाए। मॉरिशस डे। सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस, सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस। आप लोग मिलाते जाना कि दिमाग में आंसर आ रहा है कि नहीं। जीएसटी दिवस। नंबर 17 इनकम टैक्स डे, इनकम टैक्स डे, इनकम टैक्स। साइंस डे, इंजीनियर्स डे। नीचे नीचे दिखा है ना, यस। डे, टॉयलेट डे, पॉपुलेशन कंट्रोल डे, कंट्रोल डे, लिटरेसी डे। और कुछ बदला है? नहीं, छोटा तो नहीं, नहीं। चलो देखो, सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो।
सर और कितना देर क्लास चले, देख लो। देखो ऐसे इसको पढ़ना है, देखो ऐसे नहीं पढ़ना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। यार ये इंपॉर्टेंट है, ये वो, इसके साथ मजाक करो, नौटंकी करो, ध्यान से देखना। अच्छा माउंट एवरेस्ट नेपाल में, अच्छा बर्ड्स, ये तो फ्लाई करते रहता है। हीरो सीमा, हीरो जैसा दिखता हूँ, सीमा नाम की लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड है। आंटी ने आंटी ने तो क्लियर कर दी कि आज से तेरी गर्लफ्रेंड एड्स। अरे जो भी टाइप पहने हुए रहता है उसको एड्स से, टेलीकॉम पे उसको कौन बात करेगा टकली से। योगा तो सीखूंगा तो आंटी जी से सीखूंगा, वरना किसी से नहीं सीखूंगा, और म्यूजिक भी आंटी जी से सीखूंगा। अच्छा पोलियो, अरे पोलियो का ड्रॉप तो वो नर्स पिलाई थी। वोमेन्स, वोमेन्स लोग क्या करते हैं, भीम साबुन सबसे ज्यादा यूज करती है। डॉक्टर्स लोग के पास गया, टाका लगा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में तुम्हारा हाथ था, मेरी सास को देखा, 1 2 3 हो गया। सुरक्षा कौन करता है, आर्मी करता है। रेड क्रॉस तब लगाता है जब फेल कर जाता है। जीएसटी जो नहीं, जीएसटी कुछ नहीं, मात्र एक धोखा। इनकम टैक्स जो नहीं देगा वो नर्क में जाएगा। साइंस में सबसे तेज है वो नवीन है, इंजीनियर में जो सबसे तेज है वो दिलीप है। समुद्र के पास फिश पकड़ने के लिए गए थे, ब्रेन ट्यूमर, फिश खाने से ठीक हो जाते। टॉयलेट जिसे जा रहा हूं कि भारत की तबियत खराब होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो नो, कंप्यूटर में लोग लिटरेसी होगा तो नो। खत्म हो गया। चलिए लिखिए, इसका आंसर करिए, उसके बाद बचा हुआ करते हैं। 2 मिनट 3 मिनट। कैसे करना है, ऐसे करना है। माउंट एवरेस्ट है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसके बगल में आप पहले नेपाल लिख दो। आप कोशिश करो कि भौवेल ना लिखे, ठीक है। बाद में तोड़ना, पहले ना ये लिख दो, ब्रेन है वर्ड्स है तो फ्लाई लिख दो, बाद में इसको तोड़ देना, ठीक है। पहले सारा का ये लिख दो, ठीक है। 2 से 3 मिनट सर, है ना आपका। अच्छा कोई नहीं, बाद में हम पूछेंगे विजय उपाध्याय, ठीक है ना। सर आप बनवा लीजिए। अरे टाइम छोड़ो ना, टाइम, टाइम कम के लिए तो मेमोरी है। अभी अब इतना सारा चीज लिख दिया, कितना टाइम पड़ा है, 45 मिनट से 1 आवर। अब तुम्हें क्या लगता है 25 24 25 जितना लिखूंगा सब उसी तरह, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। लिखो जल्दी इसके आंसर, पहले कोड लिख दो फिर तोड़ दो। 2 से 3 मिनट में, फिर आगे जो बचा वो बतला देता हूँ। टाइम टाइम तो भी है ना, 12:18 हुआ है, अभी तो टाइम है, आंसर बता दूंगा। पहले इसके लिए एक भी मिस मत करो, एक सांस में बोल दो ना। देखो इसको ज्यादा, इसको सीरियस मत लो, इसको नौटंगी समझो, तो नौटंगी समझो। देखो मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ आपको, देखो क्या दिखाता हूँ आपको। एक चीज, एक मिनट वेट करना। आ गया। चलो लिखो, बुक नया प्रिंट हुआ ना, कहाँ पे क्या है? देखो कौन सा स्टेट का स्थापना दिवस का, मैं 2 पेज में खत्म। 22 स्टेट का लिखा, सारा का नहीं लिखा, 7 छोड़ दिया कि आप खुद से बनाओगे। इसका भी लिख सकता था, सारा स्टेट 2 पेज में लिखा हुआ। नागालैंड का भैया, का गुजरात का बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर करो। इनकम टैक्स नहीं दोगे तो कहाँ जाओगे गुरुचरण योगी, इनकम टैक्स जो भी नहीं देता है ना वो नर्क में जाता है। हाँ वो बतला रहा हूँ दीपा कुमारी, अभी नहीं बताया, अभी इतना करो ना, 5 जो अभी लिखा है वो क्लियर करता हूँ, 2 3 मिनट में इसको क्लियर कर लो। पहले कोड लिखने लेना, ठीक है ना, उसके बाद तोड़ देना तो ईजी हो जाएगी। कोई भी लिखना ना तो ऐसे लिखना, लिखने का तरीका भी बतला देता हूँ। जैसे आपने लिखा नेपाल, NPL नेपाल, पहले तोड़ देना, पहले लिख देना, लास्ट डिजिट से पहले लाइन खींच देना, अपने आप आंसर हो जाए। इस तरीके यूज करना। फिश का, फिश, लिखिए। 2 मिनट में लिखिए। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत, 2 मिनट 4 मिनट लगे कोई, आराम से गलत 1 मिनट। जलियांवाला बाग हत्याकांड
एक भी मिस्टेक नहीं, नहीं अब नहीं बताऊंगा। यूजर ध्यान दो, ध्यान दो, पिक्चर पे जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, पूछो मत। आपसे देखो, ये तो जज करना है कि 24 में 24 कौन बनाया, 23 कितना बनाया, 22 कितना बनाया। 2 बार बोल दिया ना, अब नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, तुम दिमाग लगाओ। वोमेंस से ज़्यादा हिंट देता। वोमेंस एक ऐसा शॉप है ना, शॉप साबुन, सबसे ज़्यादा वही साबुन यूज वोमेंस लोग। पहले कोड लिख लीजिएगा सबका, फिर तोड़ दीजिएगा लास्ट में लाइन। सर मेरा ड्रीम हिस्ट्री इंस्पेक्टर मानसो। जलियांवाला बाग, पूछो मत। अच्छा से तो बता दे 2 बार, ये कैसे मिस्टेक हो रहा है? जलियांवाला हाथ में किसका हाथ था? देखो बिना बोले बोलते हैं, ये आंसर जलियांवाला बाग ये है। वोमेंस पूछ रहे हो, ये है, ये कैसे करती है? चल बिना बोले हुए भी। आंसर तो ऐसे भी निकल जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल डे, ऐसे भी निकल जाएगा, फिगर से आंसर निकल जाता है। प्रिवेंटिव बर्थडे, फिश डे, प्रिवेंटिव बर्थडे समुद्र है, फिगर से भी आंसर निकल जाए। फिगर तो मुझे उतना आता नहीं, देखो इसका आंसर फिगर से निकल जाएगा। यही सिखाती है आपको योगा, म्यूजिक, पोलियो एक्शन यही दे रही, फिगर नौटंकी तो है। 24 में 24 हो गया पक्का। दीपक कुमार, दीपक नाम है आपका, तब तो इंजीनियर्स डे, दीपक नाम है। अच्छा 197, 19 तारीख 7वां महीना, बहुत अच्छा। हिमांशु, सर वर्क के साथ आपका क्लास, क्लास भी कर, वर्क के साथ, अच्छा वर्क के साथ क्लास भी कर, क्लास कर रहा हूँ। दीपा, ओके ओके। जलियांवाला बाग इंसिडेंट सुन के तुम, हाँ बस यही तो हो गया जलियांवाला बाग, बिना बोले हुए भी आंसर आ जाए। खेलो इसके साथ, खेलो, लेट्स प्ले गेम, इट इज अ गेम, इट्स अ कार्टून गेम, नॉट एडुकेशन, कार्टून गेम। मेरा भी सब सही हो गया होगा। तुम में से कोई दिल्ली में भी क्लास करता है ऑफलाइन? कल आ जाना, मे बी 90% तो कंफर्मेशन है भी। तो दिल्ली में रहते हो, जो सर के पास पढ़ते हो, आ सकते हो कल। गुंजा 23 कौन जो एक जो गलत हुआ उसको फोकस, उसका इमेज देखो आ जाएगा, जो एक दो नहीं आ रहा है उसका इमेज देखो आ जाएगा। मजा आ गया सुधांशु। अब देखो, अब मैं करूंगा क्या, मान लो कि कल ऑफलाइन क्लासेस, तो अभी तो क्लासेस आपकी रनिंग है ना, मान लो ये क्लासेस लगभग खत्म पे होती, तो आप ही में से जो बच्चे दिल्ली में रहता है उसको फ़ोन करता, बोलता है तुम आ जाओ, स्टेज पे खड़े हो जाओ। 18 को 18 बता दूं, 18 नंबर कहाँ गया? इंजीनियर साइंस में तेज था, उसका नाम था नवीन, और इंजीनियर्स में वो सबसे तेज स्टूडेंट है जो भारत का सबसे पहला स्टार एक्टर थे। कुछ दिन पहले उनका देहांत हो, हाँ तो हिंट कर दिया। सर जो पढ़ाते नहीं, जो पढ़ाते नहीं है तो बताया ना कि जो नहीं पढ़ाए ना बाबू, तो 2 ऑप्शन, यू हैव 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो वो रखो कि तुम्हें खुद से बनाने, जो मैं सिखाऊंगा। दूसरा ऑप्शन, आई हैव ए बुक, उसमें लगभग तुम लिखा हुआ। आपके बिहार से हैं, जो मुखर्जी जो दिल्ली में रहता है, मुखर्जी नगर की बात बता। सर एंटी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन,
आपसे मिलना है, चला जाओ। सर आपकी क्लास बोल। नवनीत, जल्दी करिए, हो जाएगा तो जल्दी जल्दी बताइए। आप आप दरभंगा आए हो क्या? नहीं, कटिहार। हाँ, कटिहार गया था मैच खेलने के लिए, एक में कुछ लगता तब गया था। अब ये बताइए, आगे बता रहा हूँ, सबको तो होने दो ना। देखो, कोई फास्ट लिखता है, कोई थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे कम, तो मुझे सबको बराबर लेकर चलो। सर कितने बजे से होगी ऑफलाइन क्लास? मे बी अभी मैं 10 मिनट में कंफर्म कर कॉल किया टाइमिंग का। हो गया, डिलीट कर दूं? अरे नौटंकी है, नौटंकी समझो। अरे माउंट एवरेस्ट वही नेपाल में, ये फ्लाई करते रहता बट हीरो हूँ, सीमा नाम की लड़की मेरी गर्लफ्रेंड। आंटी ने क्लियर कर दी कि मैं क्या समय तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हेड्स टाइप पहने रहेगा टेलीकॉम पे बात, यू टकली। आंटी जी, आंटी जी, नर्स, नर्स। अरे बीम साबुन दिन भर यूज करते हैं, टाका ने कैसा टाका लगा है, तुम्हारा हाथ था, मेरी सास को देख 1 2 3 सुरक्षा आर्मी करता है, रेड क्रॉस तभी मारता है जब आप फेल कर जाते हैं, जीएसटी कुछ नहीं, धोखा इनकम टैक्स नहीं दोगे नरक जाओगे। साइंस में नवीन तेज है, इंजीनियर में दिलीप तेज है, समुद्र के बाद फिश पकड़ने गए, ब्रेन ट्यूमर फिश खाने से टॉयलेट तभी खराब रहता है जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। नो, कितना आसान तो है, कुछ है, कुछ है ये, इसमें कोई बोल दे कि सर एक नहीं बना तो मुझे बहुत अफसोस होगा, सही बता रहा हूँ। अगर इसमें कुछ एक भी तुम नहीं, एक एक ये नहीं कि तुम, कोई बोल देगा ना कि सर मैंने 23 सही किया, गलत, तब आप रेड क्रॉस हो गए। अगर आपने 23 सही किया तो आप रेड क्रॉस हो गए, मतलब आप फेल कर गए। सारा सही, 24 का 24। एक क्यों, रीजन, ध्यान कहाँ था? चलिए, बाकी 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 करता हूँ, लिख देता हूँ। बोल, 25। देख, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, टीचर्स डे, ये तो पता ही रहता है टीचर्स डे, लेकिन मेरे लिखने का मतलब था इंटरनेशनल टीचर्स, इंटरनेशनल टीचर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पोस्ट डे यानी डाक दिवस, है ना। और एक आपको लिखाया था सर्विस डे यानी सेवा दिवस, सर्विस डे, सर्विस डे यानी कि सेवा दिवस। 30 लिखाया, 30 का 30 सही, 30 और बोल दूं तो भी सही, 30 और बोल दूं 90 सही, 30 और बोल दूं तो 120 सही, तो उतना टाइम क्यों देना, फिर सीखे क्या? खुद से बनाने के लिए आपको दूंगा, या मेरे बुक्स में लिखा हुआ, कई बार तो बोल चुका। चलिए आसान है, देख, चलिए आप लोग बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाइए। साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 तारीख, देखो मैं भी लिख रहा हूं ना, तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता है, ये तो मैं लिख देता, मैं भी तोड़ के ही लिखता हूँ। 8 तारीख नौ, टीचर्स डे मनाई जाती है 5 तारीख 9वां महीना, ये मनाई जाती है 5 तारीख 10वां महीना, स्टेट बैंक मनाया जाता है 1 तारीख 7वां महीना, पोस्ट डे मना, देखो डायरेक्ट मुझे पोस्ट डे बिल्कुल डाक दिवस याद नहीं, अब लिखता हूँ 9 तारीख 10वां महीना, सर्विस डे मनाया जाता है 9 तारीख 11वां महीना, एक मतलब 11वां महीना, है ना। लास्ट में बतलाऊंगा कि पहला कौन होगा, पहला बनाओ तो लिटरेसी डे, जो आप लोग, मैं हिंट दूंगा तो आप लोग बना देना, ठीक है, ओके।
कैलेंडर का पार्ट 2 बताइए लीप ईयर का। अरे कैलेंडर मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। तुम जो भी कैलेंडर हमसे पढ़े मैंने पढ़ाया ही नहीं। फिर से स्टार्टिंग इज द पेड क्लासेस ना। तो जिस दिन मैं बतलाऊंगा ना कैलेंडर, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आती है ना वो उसका पीडीएफ बनाऊंगा, बना हुआ है और बनाऊंगा। क्वेश्चन रहेगी, ये कॉपी पेन ऐसे रखे हुआ रहे, ऐसे तुम देखोगे क्वेश्चन, देखोगे आंसर, क्वेश्चन देखोगे आंसर, वैसा बताऊंगा ना। बताइए तो लिटरेसी डे का जो दिन भर आप यूज करते रहते हो। अक्टूबर वाला नहीं बताया, अभी बताता हूँ। अक्टूबर वाला में नहीं बताया था, नर्स दिवस बताया था ना, नर्स दिवस शुभम। ये पोलियो पोलियो दिवस नर्स आया था ना, तो नर्स का निकला था ना 24/0 24 तारीख 10वां महीना, शायद था, है ना। लेबर डे, अच्छा लेबर डे 31, मजदूर दिवस तारीख 5वां। पहले ये करने दो ना, 30 तो कमेंट करना, चलो मैं बतला ही देता हूँ, हटा। इसको बतला ही नहीं, देखो साक्षरता दिवस, आराम से सुनो, नौटंकी जैसा सुनो। जो आदमी साक्षर रहेगा ना, जो भी आदमी साक्षर रहेगा वही आदमी फेसबुक यूज कर सकता है। अरे 1 सेकंड, जो आदमी साक्षर रहेगा ना वही आदमी फेसबुक यूज कर सकता है। क्लियर। जो आदमी साक्षर नहीं होगा उसको फेसबुक चलाने आएगा उतना अच्छा से नहीं, तो फेसबुक को एफ भी बोलते हैं। एफ का 8 और बी का 9, दैट इज योर आंसर। क्लियर। टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर, टीचर्स डे मतलब हम लोग का टीचर्स, आपका टीचर्स विक्रमजीत सर, रजित रंजन सर, हमें भी टीचर ही मान लो। तो आपके टीचर्स जो होते हैं ना, इंटरनेशनल मतलब वो सब जगह मनाया जाता है, जो आपके टीचर होते हैं ना वो आपको अरे यार बाद में कॉल करिएगा, अभी क्लास में है। टीचर्स डे, आपके जो टीचर्स है ना वो आपको ना पढ़ाई में हेल्प करते हैं, आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, मतलब हम लोग टीचर्स डे इंडिया में मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे जो होते हैं ना वो बहुत ही लेजी होते हैं, बहुत ही लेजी होते हैं। स्टेट बैंक और इंडियन पोस्ट डाक दिवस, स्टेट बैंक के पास आप लोग खड़े थे, मैंने बोला अरे ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं डेली का डेली, तो स्टेट बैंक आप लोग गए थे डाका डालने, तो बात है। फिर पोस्ट ऑफिस के पास मुझे एक दिन दिख गया, मैंने पोस्ट ऑफिस क्या करने आया, सर पैसा जमा करने या पैसा निकालने। सेवा दिवस, आप जब बूढ़े हो जाओगे या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या आप बूढ़े हो जाओगे तो आपका सेवा कौन करेगा, आपका बेटा करेगा कि बेटी करेगी। लेबर मजदूर दिवस, जितने भी मजदूर हैं इंडिया में मैक्सिमम मजदूर काम करने के लिए, अपना रोजी रोजगार करने के लिए दिल्ली ही आते हैं। तोड़ दो, टी का 1 एल का 5, 1 तारीख 5वां महीना। साक्षर लिटरेसी डे, साक्षर जो आदमी साक्षर रहेगा वही फेसबुक चलाएगा। एफ पी 8 9 8 और 9 टीचर्स आपको पढ़ाई में आपको हेल्प करते हैं, ये वॉवेल हो गए, एल का 5 हो गया और पी का 9 हो गया, तो ये आपका 5 तारीख 9वां महीना। इंटरनेशनल टीचर्स होता है, जो बाकी कंट्रीज में जो टीचर्स होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, एल का 5 हो गया, जेड का 0 हो गया, 5 तारीख 0 मतलब 10वां महीना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप क्या करने गए थे, डाका डालने गए थे, 1 हो गया, के का 7 हो गया, 1 तारीख 7वां महीना। पोस्ट ऑफिस, जब भी आपको पोस्ट ऑफिस दिखेगा तो वहां के किस लिए गए थे, पैसा जमा करने, पी का 9 हो गया, एस का 0 हो गया, 9 तारीख 10वां महीना। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको सेवा कौन करेगा, आपका बेटा करेगा, बी का 9 हो गया, टी का 1 हो गया, एक मतलब 11वां महीना, नवंबर जनवरी बताता हूँ अभी, 9 तारीख पहला महीना। लेबर, जितने भी लेबर हैं वो काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। डी का 1 हो गया, एल का 5 हो गया, 1 तारीख 5वां महीना, तो इजी है ना। आसान तो है प्रियंका, रविंद्र। पीडीएफ पीडीएफ मत करते रहो, तुम पीडीएफ, मैं चाहता हूं कि तुमको पीडीएफ बनाना, फिर तुम हमेशा कमजोर साबित करते हो अपने आप, डिपेंडेबल होना चाहते हो, फुल्ली रुपए पूरा डिपेंड होना चाहते हो। जब आप पूरा डिपेंड हो जाओगे ना, जब माँ बाप जब तक पालते हैं ना तो पूरा डिपेंड रहता है, जब तक पैसे वाले हैं तो पूरा डिपेंड लंबा एज तक डिपेंड रहता है, लेकिन जब खुद पे आदमी प्रेशर पड़ता है ना तो 20 ट्यूशन पढ़ के भी पढ़ाता है, बहुत लोग, आप लोग भी ऐसा करते हो, मतलब मजबूत बनिए ना अंदर से। पीडीएफ क्या, तो मैं तो पूरा किताब ही आपके पास आएगी, मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा, इजी प्रोसेस बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा,
तो फिर आप पीडीएफ, अभी मैं आपको पीडीएफ लगाऊंगा तो आप उस पर फोकस करोगे। हमें अभी 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 आपको कंप्लीट याद करवानी नहीं ना कोई टॉपिक, अभी मुझे कोई टॉपिक कंप्लीट याद नहीं करवानी, लेकिन मेरा मोटो है कंप्लीट टॉपिक के साथ बनाने का तरीका सीखने का। अभी आपके पास पीडीएफ रहेगी, अभी आपके पास बुक रहेगी, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप एडवांस में पढ़ोगे। क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ, फोन ये क्लियर हो गया। चलिए, है ना। एक बार आज क्या करना कि 31 लिखाना, 31 अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को देना, बोलना कि कोई, और बोलना कि 31 मैंने याद किया आज की क्लास में, एक में मिस्टेक नहीं। अगर 31 और अजीत सर बोलेंगे या मैं खुद से बनाऊंगा तो 60, 31 और करूंगा तो 90, 31 और करूंगा तो 120, इससे ज़्यादा होता ही नहीं। मैक्सिमम मेरे बुक्स में 151 लिखा हुआ, उससे ज़्यादा मुझे मिलता ही नहीं, दिवस कहाँ से खोजूँ, उससे ज़्यादा मुझे मिलता ही नहीं कि मैं कहाँ से खोजूँ। 151 नंबर ऑफ, और भी कैसे, जनवरी का अलग, फरवरी का। अब देखो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि जैसे मैंने अभी पूछा आपसे, लिखा आपको कि सेवा दिवस, सर्विस डे कब मनाई जाती है, तो आपने बोला कि सेवा कौन करेगा जब बूढ़े हो जाओगे, तो बेटा या बेटी। ये भॉवेल काट दिया, ये 9 हो गया, 1 हो गया, लाइन खींच दिया, एक मतलब हो गया नवंबर। तो आप बोल लोगे कि सर जनवरी कहां गया, जनवरी मुझे कैसा पता लगेगा? हाँ सही, ईश्वर। मजबूत बनिए ना, मेंटली स्ट्रांग, फेथ, अपने आप पे फेथ रखिए, मजबूत बनिए। टीचर्स क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। मैं मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान आपका होता है। एक ही पेरेंट्स, 3 बच्चे, 2 बहुत सक्सेस, एक नहीं सक्सेस, सबको बराबर स्कूल, बराबर खाना, एक ही घर, एक ही प्यार। डिपेंड ऑन योर थॉट। आपका टाइम 24 घंटा कैसे जाता है, किसके साथ जाता है, क्या करने में जाता है, यही डिपेंड करता है। आप आप कैसा इंसान हो ये कैसे पता लगता है कि आपका टाइम किसके साथ स्पेंड, आपका दोस्त कौन, उससे पता लग जाएगा कि आप कैसे इंसान हो। पढ़ने वाले के साथ हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, इसी तरह निकलती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जनवरी का कैसे निकलेगा सर, तो आप देखो बतलाता हूं। जनवरी का भी कोड 1 से ही इंडिकेट होगा, नवंबर का भी जो मैंने भी बताया वो भी 1 से ही होगा। तो पता कैसे लगेगा सर कि कौन जनवरी का मंथ है और कौन नवंबर का मंथ है? मैंने क्यों नहीं बतलाया, क्योंकि दोनों का 1 होता है। तब तो आप बोलोगे सर कि हम कंफ्यूज कर जाएंगे। जी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं उसका सोल्यूशन बतलाता हूँ। देखो, जैसे कि अगर बोल दिया कि प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, तो उसका आंसर होता है प्रवासी भारतीय। ये बता नहीं रहा हूं मैं, इसी एग्जांपल दे रहा हूं। बाय नेचर, बाय सेवा कौन करेगा, तो बेटा करेगा, तो BETA बेटा हो गया, वॉवेल कट गया, कट गया। 9 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये लाइन खींच दिया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, लाइन खींच दिया। इस 1 का मतलब हो गया नवंबर, और यहाँ पर हो गया आपका जनवरी। तो आप बोलोगे कि सर इसका जनवरी हो गया और इसका नवंबर हो गया, ऐसा क्यों? दोनों में तो 1 ही आया था, दोनों में तो सर 1 ही आया, दोनों में तो 1 ही आया था। इसका जनवरी कर दिया, इसका नवंबर कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो देखो, इसलिए किया कि सारा मंथ को मैंने एक डिजिट में बना दिया। 10 था तो मैंने 0 बना दिया, 11 था तो मैंने 1 बना दिया, दिसंबर था तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। तो अब सवाल कि जनवरी कैसे पता लगेगा, तो एक चीज तुम ध्यान से देखो कि 1 आएगा ना, या तो जनवरी होगा या तो नवंबर होगा। तो पता कैसे लगेगा, तो पता ऐसा लगेगा कि 1 का कोड आपको बतलाया था T और D। यहाँ पे जो 1 आया ना वो D से आया, और यहाँ पे जो 1 आया वो T से आया। तो जो D से 1 आया ना, तो इसका मतलब होता है कि वो जनवरी महीना होगा, और जो T से 1 आए उसका मतलब हुआ कि नवंबर होगा। तो आप बोलोगे कि सर हो सकता है हम कंफ्यूज कर जाएंगे किसका जनवरी किसका नवंबर। ठीक है, देखो फिर से सुन लो। जो D से आएगा 1 उसका जनवरी हो जाएगा, और जो T से 1 आएगा उसका नवंबर हो जाएगा। तो पता, तो सबसे आसान तरीका, हम लोग अल्फाबेट ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFG पढ़ते हैं। तो पहले डी आता है कि पहले टी आता है? पहले डी आता है, बाद में टी आता है। पहले डी आता है, और जनवरी का से नवंबर दिसंबर तक पढ़ते हैं तो पहले जनवरी आता है कि पहले नवंबर आता है? पहले जनवरी आता है। तो यानी कि डी पहले आता है और जनवरी भी पहले आता है, टी बाद में आता है, नवंबर भी बाद में आता है। क्लियर?
क्लियर? ये भी नहीं याद रखना कि पहले डी आएगा तो 1 नहीं, पहले एबीसीडी में पहले डी आता है और पहले जनवरी आता है, बाद में टी आता है, बाद में नवंबर आता है। ठीक है? लेजी है, लेजी का पूछ रहे हो, LAZY, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, एल का 5 और जेड का 0, 5 तारीख 0 मतलब 10वां महीना। एक मतलब पहला महीना भी, 11वां महीना भी, लेकिन डी से एक आया तो जनवरी और टी से एक आया तो नवंबर, और आगे कुछ नहीं तो दिसंबर। 1 जनवरी से लेकर 9 दिसंबर तक आपका फिनिश हो गया। क्लियर? दिक्कत? आपको और भी मजा पढ़ने में तब आएगा ना जब आप खुद से बनाओ, और भी मजा आएगा जब आप खुद से बनाना सीख जाओ। ठीक है? हाँ, डी से आएगा तो जनवरी। तो भी है मेरे पास, डांस बतला दूं या 10 मिनट? एक्चुअली मैं ना समझा समझा कर पढ़ाता हूँ ना तो टाइम जाता है, और स्पीड में पढ़ा, जैसे लास्ट 5 दिवस बताया वो मैंने स्पीड में बतला दिया 6 दिवस, बाकी कोई बतला सकता हूँ तो फिर अब बताओ। तो डांस 15 मिनट बच रहे हैं, 17 मिनट बच, 17 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, जैसा आप बोलो। बता दूं या थोड़ा वेट कर लूँ? 17 मिनट खत्म हो जाएगी डांस। सोच कर तो आता हूँ कि 2 टॉपिक करवा दूंगा, लेकिन टाइम लग जाती है, आना भी अच्छे से है। नहीं ख़त्म हो पाएगी। नेक्स्ट क्लास के लिए रख दें? मज़ा नहीं आएगा, अच्छा से नहीं पढ़ा, अच्छा से टाइम नहीं, कम से कम आधा घंटा लगेगी डांस बतला, हाफ एन आवर, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन चलो कुछ बतला दूं कि बता दूंगा। जैसे स्टेट का देखो मैं कैसे पीडीएफ बनाया हूँ, देखो देखो मुझे बतलाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 15 मिनट में भी डांस बतला सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, क्योंकि बनाने बतलाने के क्रम में भी मैं ना चाहता हूँ कि आप सीखो कैसे बनता है। इस देखो भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी का स्थापना दिवस है, जैसे गुजरात दिवस, राजस्थान दिवस, महाराष्ट्र दिवस, बिहार दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, कर्नाटक दिवस, ये सारा आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा अगले क्लास में। देखो ऐसे गुजरात दिवस कब मनाया जाता है, तो गुजरात, तो क्या क्या कैसा कॉमेडी वर्ड क्या मैंने बना दिया, गुजारा रात, दैट इज गुजरात, एक मैंने कॉमेडी इमेज बना दिया। सीआई आंसर से कैसा फन रिलेट हो जाएगा। एक मेरा दोस्त था, वो रात गुजारा, मैंने आप ही से पूछा कि रात कहां गुजारा, घर में आए, आपने बोला सर होटल में गुजारा। कहां गुजारा? होटल में। गुजरात, गुजारा रात, एक रात आपने कहां गुजारा, होटल में। ये वोवेल को हटा दो, टी का 1, एल का 5, यानी 1 तारीख 5वां महीना। तो जितने भी स्टेट हैं, 22 स्टेट का तो बुक्स में लिखा हुआ, पीडीएफ पे भी बुक्स में लिखा हुआ, साथ का जानबूझ के नहीं दिया कि आप खुद से बनाओ। इसका पीडीएफ मैंने आपको अगले क्लास में ना डलवा दूंगा, जितने जितने स्टेट्स हैं 5 मिनट आप पढ़ोगे खुद से, और आप किसी से को बोलोगे कि आस्क मी कंप्लीट स्टेट और इसका स्थापना दिवस। सर एक डॉट्स है, प्लीज क्लियर कर दो। हाँ मनीष बोलो। मनीष देखो इसका नाम है मनीष, मनीष मनीष आपने क्वेश्चन पूछा, इसका नाम से देखो कितना कितना मतलब इमेज का काम देखो, इसने मनीष मैंने भी नाम पढ़ा, इसका नाम है MINISH मनीष। तो भौवेल को तोड़ोगे तो निकलेगा 326, 326 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पे आक्रमण, निकल जाएगा तुम्हारे नाम से मनीष। हमारा जो नाम है उसको तोड़ोगे ना, जब 326 निकलेगा, सिकंदर के पे भारत पे आक्रमण। तरफ हमेशा क्या नहीं है? सर आप हंसते क्यों नहीं? मैं हंसता नहीं हूँ, हंसो। ये बहुत लोग हमको बोलता है आज डांस ना मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, अगला टॉपिक स्टार्ट ही करेंगे डांस से, प्रॉमिस है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम बंधा हुआ, मैक्सिमम मैं 1 ही बजे तक पढ़ा सकता हूँ, तो 10 मिनट में मजा नहीं आएगा, कुछ सिखाना भी ना है। तो मैं सोचा था घर से निकलने का, टॉपिक भी दे दिया था कि आज दोनों टॉपिक खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छा पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बहुत लोग मुझे बोलता है कि सर आप हंसते नहीं, सीरियस रहते हैं। आज क्लियर हो गया कि सही में मैं हंसता नहीं, कि तुम लोग भी बोल रहे हो कि सर आप हंसते नहीं।
योगा डे में आंटी है ना, आंटी जी योगा ट्रेनर है। अब मेरे को नाम क्या बोलोगे, अजीत बोलोगे, अजीत जी बोलोगे ना, ट्रेनर हूँ, है ना। मज़ा नहीं आएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा ये पढ़ाने से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगला क्लास जो स्टार्ट ही करूँगा ना, वो आपका ये लोक नृत्य से ही करूँगा, और लोक नृत्य बतलाऊँगा उस दिन, और उस दिन आपको कोई और टॉपिक में अगला क्लास में करवा दूँगा। मज़ा नहीं आएगा, 10 मिनट में फिर मैं भी जल्दी में रहूँगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा स्टेट का सारा डांस आपको कंप्लीट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा उसको पढ़कर। मेरे नाम से भी कुछ निकलता है, हरी, क्या नाम है, हरी किशन 4762, 4762। जब 4 स्टार्टिंग में आ गया तो कहाँ निकलेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्यूब निकल सकता है, तो वो भी नहीं निकल। योगा डे में आंटी है, आंटी जी, आंटी जी सर आपका बुक कब आएगा, मैं बतलाऊंगा बुक के, फिर क्यों परेशान हो, तुमसे ज़्यादा टेंशन हमको है, मेरे नाम से भी कुछ निकलता है। सर जीएसटी कुछ, जीएसटी धोखा है सर, आपका बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता कहाँ हूँ, सिखाता हूँ। मैंने आपके इधर ही आगाम पे बीओडी बैच लिया था सर, बट कोई नहीं, मैं आपका तो आज का रिकॉर्डिंग करो, आपका कमेंट आज भर के लिए रहने दो, ठीक है ना। एक चीज तुम लोग करना, सुनो, तुम लोग का ना अगला दोनों टॉपिक में ना मैं बहुत फनी बतलाऊंगा, सुनो। तुम्हारा दोनों टॉपिक क्या होगा, मैं लिख देता हूं। अगला जो आपका 5वां टॉपिक होगा, वो होगा आपका फोक डांस, फोक डांस। और उसके उसी दिन आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसी दिन आपको मैं पढ़ाऊंगा क्यूब, उसी दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यूब। ये दोनों टॉपिक में ना अगले क्लास में चाहे जितना भी टाइम लगे मैं खत्म कर दूंगा। क्यूब ऑफ फोक डांस, क्यूब के लिए ना आप लोग ना एक प्रैक्टिस कर लेना, क्या प्रैक्टिस कर लेना, वो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, क्यूब का ना प्रैक्टिस करवा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। देखो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। ये मैंने क्या लिखा, कोई बताएगा? सर डेली कमेंट्स लेट ही जाता है, हाँ थैंक यू। ये मैंने क्यूब का ना इकाई लिखा, यूनिट और टेंस डिजिट जो होती है, टेंस प्लेस होती है ना, वही मैंने लिखा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम 11 का क्यूब निकालें, या 21 का क्यूब निकालें, या 31 का क्यूब निकालें, या 41 का क्यूब निकालें, कुछ भी हो, लास्ट डिजिट जिसका 1 रहेगा उसका क्यूब का आंसर भी 1 ही होगा। अगर मैं 22 का क्यूब निकालूं, या फिर मैं 32 का निकालूं, या 42 का निकालूं, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 8 ही होगा, लास्ट डिजिट आंसर 8 ही होगा। इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बतला देता हूँ कि मैं क्या बतलाना चाहता हूँ। मान लो कि मैं 33 का क्यूब निकाला, या 43 का निकाला, या 23 का निकाला, या फिर 93 का निकाला, जिसका भी निकालूंगा ना, लास्ट डिजिट इसका 7 ही होगा। ये बात समझ में आई? क्यूब का यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जिस भी नंबर का निकालूंगा, जैसे मैंने 5 का निकाला, यानी 15 का निकालूं, या 25 का निकालूं, या 35 का निकालूं, जिसका क्यूब निकालना उसका उसका यूनिट प्लेस अगर 5 है, तो आंसर जो आएगा वो भी यूनिट प्लेस उसका क्या होगा, 5 ही होगा। क्लियर? तो ये तो हमको याद करना पड़ेगा कि सर किसका क्या होगा, किसका क्या होगा, याद करना पड़ेगा। और दो दिवस का मैं क्या करूंगा ना, कि अगले क्लास में ना पीडीएफ डलवा दूंगा, याद करा सारा का 5 से 10 मिनट पढ़ना, सारा स्टेट करवा दूंगा, ठीक है। देखो अब किसका क्यूब, ये मैंने पहले इस पर फोकस करो ना, जो मैं बता रहा हूँ यूनिट डिजिट है ना, तो आप तो इसको याद करना पड़ेगा, तो नहीं, इसका सबसे आसान तरीका क्या है ना, कि ऐसे कर लेना, किसी भी नंबर का अगर हमको क्यूब निकालनी है, तो हाँ 5 5, किसका क्यूब कैसे निकाल, यूनिट प्लेस किया आएगा ना, देखो कितना आसान है। तो मान लो कि जिसका क्यूब निकालना है उसका यूनिट प्लेस भी वही होगा, सिर्फ 2 का अंतर होगा, 2 का 8, 2 का 8, 2 का 8, तो 8 का भी 2, 3 का 7, 7 का भी 3, बाकी सारा इक्वल, देख लो, बाकी सारा इक्वल, देख लो। यानी कि हम 12, यानी हम 12 का निकालें, या 22 का निकालें, या 32 का निकालें, 42 का निकालें, लास्ट डिजिट इतना ही होगा।
13 का निकालें, 23 का निकालें, 43 का निकालें, लास्ट डिजिट 7 ही होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जो है वही मान लो, सिर्फ 2 का अंतर होगा। 2 का 8 तो 8 का भी 2, 3 का 7 तो 7 का भी 3, बाकी सारा इक्वल। देख लो। आपका क्लास झारखंड से चलता है सर? नहीं। कहाँ क्लास कर रहे हो? देख लो, सेम है ना। इस देखो, किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हमको ना किसी नंबर का क्यूब नहीं, जैसे कोई नंबर तुम बोलो बिटवीन 1 to 100, कोई नंबर बोलो तो देखो मेरे दिमाग में क्या इमेज बनता है। कोई नंबर बोलो, 10 इन 2 डिजिट्स नंबर, किसी भी 2 अंक कोई भी 2 अंक नंबर बोलो जिसका मैं क्यूब लिख पाऊँ, बोलो। कुछ भी याद नहीं मुझे, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं याद। 8 का क्यूब, 15 का क्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता। आपने बोला 47, आकाश कुमार, आपने जैसे ही बोला 47 ना, तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे लिए एक फिगर है और मैं लिख देता हूँ 10, है ना, 10 38 7 का 3। मुझे नहीं पता। और नंबर बोलो, और नंबर बोलो। सर 68। अब तुमने बोला 68 तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं तो लेटर लिख रहा हूं ना, और उसको डिजिट में ट्रांसफर कर दिया। मैं तो सॉरी 68 ना, सॉरी 68। मैं तो 8 का 2, 314, 432। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, मैंने तो कोई वर्ड लिखा। और लेकिन मैंने क्या किया कि मेरा कोड को ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट, ऐसा ही। मुझे याद नहीं, मुझे बिल्कुल सच में मुझे याद नहीं, एक भी नहीं याद, सच बता, एक भी याद। आपने बोला 12, बोला 12 तो याद है, 172। मुझे नहीं पता, मैं लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली ना कल सर का क्लास होगा ऑफलाइन, ठीक है। तो मे बी अगर क्लास कल नहीं हुआ ऑफलाइन तो आपकी क्लास सेम टाइम होगी। पहले सुन लो, अगर क्लास का कंफर्मेशन अभी 100% कंफर्मेशन नहीं, अगर क्लास हुई तो फिर आपकी कल क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि फिर मैं ऑफलाइन मुखर्जी नगर जाऊंगा सर के पास ऑफलाइन डेमोस्ट्रेशन। लोग अगर उसमें से होते हैं तो आप लोग आना, अगर नहीं हुई तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। अगला क्लास जो होगी बहुत ही मस्त होगी। एक तो आपकी होगी क्यूब, पहली होगी डांस, फिर होगी क्यूब, और उस दिन जितने भी इस भारत का स्टेट है उसका स्थापना दिवस का पीरियड। क्लियर? अच्छे से जो भी बताया दिवस, इसको एक बार घर में आप उसको आराम, क्वेश्चन में आंसर देखना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल 1 सेकंड भी लगना बेवकूफ़ी है। कोई पूछा, जैसे मैं तुमसे पूछ लूँ कि अच्छा बताओ वोमेंस डे, पोलियो डे, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए वो, क्योंकि क्वेश्चन जो सामने वाला बोल रहा है ना, सोचो कि साथ में आंसर भी तो उसके जुबान से ही निकल रहा है ना। 73 पूछ रहे हो, इसने पूछा 73, मुझे नहीं याद, 38901 और 3 का 7, ये होगा 389017, यही होगा। मुझे याद नहीं, सचमुच याद नहीं। सर वहीं से ऑनलाइन दे दीजिएगा सर, ट्राई करूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी है। ऐसे आप परेशान हो जाओगे ना कि मैं बोल दूँ, हो सकता है क्लास कल अगर नहीं हो पाया तो बिल्कुल आपकी क्लास होगी, अगर हो पाया तो फिर परसों क्लास आपकी होगी, है ना। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्लास अच्छी लगी? हाँ, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। आप ये मत सोचना कि मैंने आपको 31 दिवस बताया, सारा बताया, सारा। गाड़ी चलाना सीख गया ना, तो आपके शहर से लेकर जो अगले 10 किलोमीटर तक है उतना ही तक आप गाड़ी चलाओगे। अगर सीख गए तो उसके 100 किलोमीटर आगे भी चलाओगे ना। अगर नहीं सीखे तो 10 किलोमीटर भी नहीं चलेगी। मैं आपको थोड़ा दूरी सिखाऊंगा ना, बाकी का प्रैक्टिकल आपको 2 एग्जाम्पल दिया, बुक्स प्लस आप खुद से बनाना ट्राई करता हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर क्लास हुई फिर से सुन लेना, क्लास अगर हुई तो क्लास आपकी कल नहीं हुई, अगर क्लास नहीं हुई तो सेम टाइम क्लास ही 4-5 मिनट लेट हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स कल अगले क्लास में रिकॉर्ड करूँगा। ओके, बहुत अच्छा लगा, है ना। स्क्वायर तो बच्चा का खेल, अमरजीत कुमार तो इसी बता दूंगा। ओके बाय एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, पढ़िए मन से, सख्त सोइए। ओके बाय।